आज यहाँ हम संस्कृत पूजन है, इसका अर्थ समझने के लिए हम यहाँ इकट्ठे हुए हैं। ये अर्थ हमको समझाने के लिए हमारे साथ में नयन जी शास्त्री, हमारे साथ में आवाज आ रही है आप लोगों को? नयन जी शास्त्री हमारे साथ में है और ये हमें संस्कृत का जो सिद्ध पूजन है उसका अर्थ हम इनसे समझेंगे। प्रारंभ हो उससे पहले मैं आप लोगों को नयन जी का परिचय देना चाहूंगी। नयन जी शास्त्री हैं। 2019 में उन्होंने स्मारक से शास्त्री की है, उसके बाद में बीएड किया है। मूलतः ये बरायठा एमपी मध्य प्रदेश के निवासी हैं और इन्होंने संस्कृत में ही एमए किया है। रीट एक एग्जाम होता है टीचिंग के लिए। रीट का नेट और उसके साथ में जेआरएफ, मतलब ये लेक्चरशिप के लिए एग्जाम होते हैं। फर्स्ट अटेम्प्ट में ही इन्होंने ये क्लियर किए हैं। बहुत ही समझ लीजिए क्या कहना चाहिए, होनहार विद्यार्थी रहे हैं और संस्कृत के बहुत प्रकांड विद्वान हैं और स्मारक के विद्यार्थियों को संस्कृत का अध्ययन डेली क्लासेस में कराते हैं। तो आज हम इनसे ये संस्कृत के सिद्ध पूजन का अर्थ यहाँ नयन जी, आप होस्ट हैं, आप स्क्रीन शेयर भी कर सकते हैं। आवाज आ रही है आपको? अमन जी ज्वाइन नहीं किया क्या उसने? आवाज से अमन जी आवाज आ रही है आपको? हाँ। स्क्रीन में आप बता दीजिएगा स्क्रीन शेयर करना है तो, या मैं कर दूंगी या आप करेंगे? मैं कर लूंगा इससे। नहीं तो स्क्रीन में शेयर कर दूंगी, आप शुरू कर लीजिए। ठीक शुरू करते हैं। चलिए, ओम नमः सिद्धेभ्यः। आज की कक्षा में सिद्ध पूजन का सामान्य अर्थ की चर्चा हमको यहाँ से करनी है। सामान्य अर्थ अर्थात एक एक शब्द से क्या अर्थ निकल रहा है, उस छंद का क्या अर्थ है, उसकी चर्चा करते हुए चलेंगे। आप सभी के पास अगर PDF यद्यपि यहाँ पे चली रही है, उसके अलावा आपके पास बुक हो और साथ में पेंसिल हो तो आपको समझने में आसानी होगी। ठीक है, चलिए प्रारंभ करते हैं। छंद पढ़ता हूँ सबसे पहले। ऊर्ध्वाधोरयुतं सबिंदु सपरम ब्रह्मस्वरावेष्टितं वर्गापूरितदिग्गताम्बुजदलं तत्सन्धितत्वान्वितम् अन्तःपत्यतटेष्वनाहतयुतं ह्रीङ्कारसंवेष्टितं देवं ध्यायति यः समुक्तिसुभगो वैरीभकण्ठीरवः। सबसे पहले इस श्लोक में क्या चर्चा करने वाले हैं? इस श्लोक में बताने वाले हैं कि भाई जो हम सिद्ध चक्र देखते हैं, सिद्ध चक्र का एक तो हम करते हैं कि चक्र अर्थात समूह, तो सिद्धों का समूह ऐसा अर्थ करते हैं, और दूसरा एक सिद्ध चक्र अर्थात सिद्ध यंत्र जो है वो सिद्ध यंत्र कैसा होता है उसकी चर्चा ये श्लोक में की गई है। तो कैसा है सिद्ध चक्र? सबसे पहले देखिए, कह रहे हैं ऊर्ध्वाधो रयुतम। ऊर्ध्वाधो, ऊर्ध्व अर्थात ऊपर और अधो अर्थात नीचे। तो ऊर्ध्व अधो ऊपर नीचे, जो रयुतम जो रा से युक्त है। ऐसा कौन? ऐसे ह, इस वर्ण की बात की जा रही है। ह वर्ण है, ह वर्ण के ह यह अक्षर है, इसके ऊर्ध्व मतलब ऊपर भी र है और इसके नीचे भी र है। यंत्र अगर आपने कभी देखा हो, और मैंने आपको भेजा भी है, भाभी एक फ़ोटो भेजी है यंत्र की, अगर वो आप दिखा सकें तो उस यंत्र में आप देखें तो बीच में मध्य भाग में ह होता है और उस
के ऊपर भी रेफ होता है और उसके नीचे भी रेफ होता है। तो ऊर्ध्व अधो रयुतम, और साथ में कैसा है, सबिंदु। सबिंदु अर्थात बिंदु सहित, अर्थात उस ह में ऊपर रेफ है, नीचे रेफ है और साथ में एक बिंदु भी रखी हुई है जिसको हम अनुस्वार बोलते हैं ना, अमकित, ऐसा जहाँ पे वो बिंदी होती है वो बिंदी वहाँ पे है सबिंदु। और कैसा है, तो सपरम ब्रह्मस्वरावेष्टितम। सपरम अर्थात दोनों ओर, सपरम दोनों ओर। कैसा है, ब्रह्म, ब्रह्म स्वर बोलते हैं। ओम, यह जो स्वर है इसे कहा जाता है ब्रह्म स्वर। तो उस ह्रीम तो नहीं कहेंगे उसे। देखिए आधा रा पहले है, फिर हा है और फिर रा है। अब उसका उच्चारण करना थोड़ा सा कठिन है। हर ऐसा कुछ, पहले आधा रा बोलना है, तो जिस वर्ण के प्रारंभ में आधा रा हो उसे बोलना वैसे ही थोड़ा सा कठिन हो जाता है। तो वो जो मध्य में ह है उसके ऊपर रेफ है, नीचे रेफ है और दोनों तरफ क्या है, ब्रह्म अर्थात ओम स्वर। और फिर कह रहे हैं स्वरावेष्टितम, मध्य भाग में फिर उसके चारों तरफ जो हैं वो आपको स्वर दिखाई देंगे। अ, ई, उ, री, री, ए, ऐ, ओ, औ। ये जो स्वर होते हैं ये स्वर उसके चारों तरफ दिखाई देते हैं। इसके बाद कैसा होता है, वो जो सिद्ध चक्र, सिद्ध यंत्र जो होता है, कह रहे हैं वर्गापूरित, वर्ग से आपूरित होता है। वर्ग क्या होता है, हमारी हिंदी तो नहीं, संस्कृत की जो वर्णमाला है, उस संस्कृत वर्णमाला को अगर हम बांटें तो 8 स्वर, 8 वर्ग उसमें बनेंगे। किस प्रकार से 8 वर्ग बनेंगे, कि 5 वर्ग तो बनते हैं मुख्य व्यंजनों के, जैसे क वर्ग, तो क वर्ग में क, ख, ग, घ, ङ, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। इस प्रकार से 5 वर्ग बनते हैं। तो 5 वर्ग तो हो गए ये। इसके अलावा व्यंजनों में ही 2 वर्ग और होते हैं, जिसके अंतर्गत कौन कौन आते हैं, कि 3 प्रकार के श और हा, तीनों प्रकार के श और हा, इनका 1 वर्ग। तो कुल मिला के हो गए 6 वर्ग। व्यंजनों में ही एक और वर्ग और बनेगा, जिसमें आएंगे य, व, र और ल। ये 4 वर्णों का एक और वर्ग बनेगा, तो हो गए 7 वर्ग। ये 7 वर्ग हुए व्यंजनों के। कैसे हुए फिर से बताता हूँ, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग, ये 5 वर्ग हुए। एक एक वर्ग में 5-5 अक्षर आते हैं। इसके अलावा एक वर्ग हुआ जिसमें 3 श और 1 ह है, इसे कहते हैं ऊष्म वर्ग। फिर एक वर्ग हुआ जिसमें य, व, र, ल, ये 4 वर्ण हैं, इसे कहेंगे अंतस्थ वर्ग। तो 7 वर्ग ये हो गए। और इन 7 वर्गों के बाद एक वर्ग बनेगा स्वरों का। तो इस प्रकार से 8 वर्ग। तो इन 8 वर्गों से आपूरित, वर्गापूरित शब्द है ना, तो वर्गों से आपूरित अर्थात भरा हुआ है। क्या भरा हुआ है, जो सिद्ध चक्र है उसे एक कमल की आकृति के रूप में देखा गया। जैसे कमल होता है, कमल में पंखुड़ियाँ होती हैं, तो वैसे ही उस सिद्ध चक्र में पंखुड़ियाँ हैं, 8 पंखुड़ियाँ हैं। 8 दिशाओं के प्रतीक के रूप में 8 पंखुड़ियाँ हैं, और वो 8 पंखुड़ियाँ एक एक वर्ग से भरी हुई हैं। एक पंक्ति, एक पंखुड़ी में क वर्ग, एक पंखुड़ी में च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, इस प्रकार से 8 पंखुड़ियाँ इन वर्गों से वो भरी हुई हैं। हाँ, ये आपके सामने यंत्र देख सकते हैं। सबसे पहले जो बात की जा रही थी कि मध्य भाग में जो ह रहेगा वो कैसा रहेगा, कि उसके ऊपर भी रेफ है और नीचे भी रेफ है। तो ये ऊपर का रेफ और ये नीचे रेफ है, साथ में बिंदु है। और सपरम, दोनों तरफ क्या है, ब्रह्म अर्थात ओम। और फिर कहा था स्वरावेष्टितम, तो ये इसके चारों तरफ हमको स्वर दिखाई दे रहे हैं। फिर ये बनी हुई हैं इसकी कमल की पंखुड़ियाँ, और इन कमल की पंखुड़ियों में क्या है, वर्गापूरित, ये पंखुड़ियाँ वर्ग से भरी हुई हैं। देखिए इसमें प, फ, ब, भ, न, इस प्रकार से ये सभी पंखुड़ियों से भरे हुए हैं। और ये जो 8 पंखुड़ियाँ हैं कैसी हैं, दिग्गत अम्बुज दलम, दिक अर्थात दिशाओं को प्ररूपित करते हुए, अम्बुज अर्थात कमल के दल के समान ये पंखुड़ियाँ हैं। उसके बाद लिखा हुआ है तत्संधि तत्वान्वितम, इन पंखुड़ियों की जो संधि है, संधि अर्थात वो जो जोड़ होता है, जहाँ एक पंखुड़ी दूसरी पंखुड़ी से मिल रही है, हाँ, ये जो संधि है, ये संधि कैसी है, तत्वान्वितम,
तत्व से अन्वित है, तत्व से पूरित है। तत्व से क्या तात्पर्य है? तत्व से यहाँ पर तात्पर्य लिया हुआ है रमो अरहंताड़म, ये पद, इस पद को यहाँ पर तत्व कहा। तो इन सभी संधियों की, इन सभी पंखुड़ियों की जो संधि है वो संधि कैसी है? तत्वान्वितम। तो लिखा हुआ है पूजन में तत्संधि तत्वान्वितम, उनकी जो संधि है वो तत्वों से अन्वित है। रमो अरहंताड़म, इस पद से वो संधि वहाँ पे लिखी गई है। आगे चलते हैं। तीसरी पंक्ति में लिखा है अंतः पत्र तटेष्वनाहत युतम। अब ये जो 8 दल थे, इनके अंदर, अंतः मतलब अंदर, किनके अंदर? पत्र तटेशु, ये जो पत्र पंखुड़ियाँ जो बनी हुई थी उनके अंदर, और उनके अंदर कहाँ पर? तटेशु, उनका जो तट है उस तट पर क्या है? अनाहत युतम। अनाहत भी स्वर बोलते हैं ओम स्वर को, है ना, अनाहत बोलते हैं ओम इस स्वर को। तो इस ओम स्वर वहाँ पे आपको दिखाई देगा, और कैसा दिखाई देगा? ह्रींकार संवेशितम, ह्रीम से संवेष्टित अर्थात घिरा हुआ। ये चारों तरफ जो आपको सर्किल दिखाई दे रहे हैं ये वास्तव में ह्रीम है। तो ह्रीमकार से संवेष्टित जो अनाहत युत है, अनाहत स्वर जो ओम है, उस वो आपको कहाँ दिखाई देगा? अंतः पत्र अर्थात पंखुड़ियों के अंदर, कहाँ पर? तटेशु, तटों पर वो आपको दिखाई देगा। इस प्रकार का जो वर्णन किया है ये क्या है? तो कहा देवम। चतुर्थ पंक्ति में लिखा हुआ है देवम, इस चक्र को कह रहे हैं देव। तो ये चक्र रूप जो देव है इसको यह ध्यायति, देवम ध्यायति, देव को जो ध्याता है, स्मरण करता है। स मुक्ति सुभगो वैरीभ कंठीरवः, जो इस सिद्ध चक्र रूप देव का ध्यान करता है, इसकी अर्चना करता है, वो कैसा हो जाता है? तो कह रहे हैं वह मुक्ति सुभगः। सुभग बोलते हैं स्वामी को, पति को। तो वह मुक्ति रूपी जो वधु है उस मुक्ति वधु का सुभग हो जाता है, स्वामी हो जाता है। ठीक है, मुक्ति वधु का सुभग अर्थात स्वामी हो जाता है। और कैसा हो जाता है? वैरीभ, उस वैरीभ को अगर अलग करेंगे तो वो निकलेगा वैरी इभ, वैरी अर्थात शत्रु, और इभ मतलब हाथी। तो शत्रु रूपी हाथी, और हमारे शत्रु कौन हैं? यहाँ पर शत्रु से तात्पर्य लेना है कर्म रूपी शत्रु। तो कर्म रूपी शत्रु जो कि हाथी के समान है, उन कर्म रूपी हाथियों के लिए वो कंठीरवः, कंठीरव बोलते हैं सिंह को। तो जैसे सिंह जो है वो हाथी को परास्त कर देता है, वैसे ही अष्ट कर्म रूपी शत्रु जो कि हाथी के समान है, उनके लिए वो सिंह के समान हो जाता है। कौन? जो देवम ध्यायति, जो इस देव को ध्याता है, इस सिद्ध चक्र को जो पाठ करता है, ध्याता है। इस प्रकार से ये जो स्थापना का छंद था, इसमें सबसे पहले प्रारंभ की 3 पंक्तियों में सिद्ध चक्र जो मंडल है उसका वर्णन किया कि वो कैसा है, और अंत में कहा कि जो इसको ध्याता है वो मुक्ति का सुभग हो जाता है और कर्म रूपी शत्रुओं के लिए सिंह के समान हो जाता है, अर्थात वो कर्म रूपी शत्रुओं का नाश करने में समर्थ हो जाता है। ये तात्पर्य है। यहाँ किसी का कोई अगर प्रश्न हो छंद से संबंधित, कोई अर्थ समझ में नहीं आया हो तो पूछें, उसके बाद आगे चलें। जी भारती। इसका ध्यान कैसे किया जाता है? मतलब इस मंत्र का, इस यंत्र को जैसे देखिए, यंत्र का ध्यान करना अर्थात कि उस यंत्र से जिनको प्ररूपित किया गया है ऐसे सिद्धों की ही आराधना करना, सिद्धों के नाम कीर्तन, सिद्धों का गुणानुस्मरण, यही उसका ध्यान है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगला जो छंद है, निरस्त कर्म संबंधम सूक्ष्मं नित्यं निरामयं वंदेहं परमात्मानं अमूर्तम अनुपद्रुवम। निरस्त कर्म संबंधम, निरस्त अर्थात नष्ट कर दिया है जिन्होंने। किसको नष्ट कर दिया है? कर्म संबंधम, कर्म के संबंध को निरस्त नष्ट कर दिया है। कर्म संबंधम, कर्म के संबंध को, कर्मों का जो बंध हो रखा था उस कर्म बंधन को जिन्होंने नष्ट कर दिया है। और जो कैसे हो गए? कर्म बंधन की नष्ट होने से सभी गुण प्रकट हो गए। तो कौन सा गुण प्रकट हुआ? सूक्ष्मम, सूक्ष्मत्व गुण प्रकट हुआ।
ये तो सूक्ष्म एक गुण का नाम लिया, सारे ही गुण प्रकट हो गए हैं। सूक्ष्मम जो सूक्ष्म हो गए हैं, सूक्ष्मत्व गुण जिनके प्रकट हो गया। नित्यम, अब जो नित्य हो गए हैं, अविनाशी हो गए हैं, कभी भी जिस गति को उन्होंने प्राप्त कर लिया है उस गति से च्युत नहीं होंगे, इस प्रकार की नित्यता को जिन्होंने प्राप्त कर लिया है। और कैसे हो गए हैं? जो निरामयम, निरामय, आमय बोलते हैं रोग को, तो जो निरामय अर्थात रोग से रहित हो गए हैं। अब जब शरीर ही नहीं रहा तो रोग कहाँ रहेंगे? तो शारीरिक रोग भी और आदि व्याधि उपाधि सरी जो राग द्वेष इत्यादि रोग भी हैं उनसे भी जो रहित हो गए हैं, इसलिए निरामय, जिन्होंने निरस्त अर्थात नष्ट कर दिया है कर्म के संबंधों को, जो सूक्ष्मत्व गुण से युक्त हो गए हैं, नित्य अर्थात अविनाशी हो गए हैं, निरामय अर्थात रोगों से रहित हो गए हैं। ऐसे तीसरी पंक्ति में लिखा हुआ है परमात्मानम, वंदे हम के बाद लिखा हुआ है परमात्मानम, परमात्मा को। कैसे परमात्मा को? तो वहाँ से एक शब्द निकलेगा अमूर्तम, परमात्मानम, फिर वहाँ से माँ में से आ निकल के यहाँ निकलेगा अमूर्तम, और एक और पद निकलेगा अनुपद्रवम। तो परमात्मा को अमूर्तम, वो परमात्मा कैसे हैं? अमूर्त हैं, मूर्त नहीं है। मूर्त अर्थात रूप रस गंध से रहित जो हो गए हैं, इसलिए अमूर्त हो गए हैं। और अनुपद्रवम, जो अब जिनके कोई भी उपद्रव नहीं है, उपद्रव बोलते हैं किसी रुकावट को, है ना, उपद्रव कहते हैं रुकावट को। तो अब उनकी कोई उपद्रव नहीं है, अनुपद्रव हो गए, अर्थात कहें निरंतराय हो गए हैं। अनुपद्रवम अर्थात निरंतराय जो हो गए हैं। तो इस प्रकार के जो परमात्मा हैं उनको नीचे पंक्ति में लिखा हुआ है वंदे हम, वंदे हम, अहम वंदे, मैं नमस्कार करता हूँ। सिद्ध परमात्मा को नमस्कार किया, वंदे अर्थात नमस्कार करता हूँ। किनको? जिन्होंने अष्टकर्मों का नाश कर दिया है, उनके संबंध से जो रहित हो गए हैं। सूक्ष्मम, सूक्ष्मत्व गुण जिनके प्रकट हो गया है। नित्यम, जो नित्य हो गए हैं, अविनाशी हो गए हैं। निरामयम, रोग से रहित हो गए हैं। ऐसे परमात्मानम, ऐसे परमात्मा को जो कि कैसे हैं? अमूर्तम, मूर्त है नहीं है, पुद्गल का गुण है मूर्तपना, उससे रहित हो गए हैं, अमूर्त हो गए हैं। और अनुपद्रव अर्थात निरंतराय जो हो गए हैं, ऐसे परमात्मा को वंदे हम, ये इसका अर्थ था। चलिए, बीच में जिसका प्रश्न हो तो आप पूछ लीजिएगा, मैं भी चलते चल रहा हूँ आगे। इसके बाद अष्टक का क्रम। ये नित्य निरामय की समझ में नहीं आया। हाँ, देखिए, नित्यम, नित्यम नित्यम, हाँ। अर्थात अविनाशी, नित्य जो कभी भी ना घटे ना बढ़े, हमेशा एक जैसा रहे, उसे कहेंगे नित्य। तो अब उन्होंने सिद्ध गति को प्राप्त किया है और उससे कभी च्युत नहीं होंगे, उससे कभी लौटकर नहीं आएंगे, इसलिए उनको कहा नित्य और कहा निरामय। तो निरामय में दो शब्द हैं, एक है निर और दूसरा है आमय। आमय का अर्थ होता है रोग, और जो निर है वो उसका निषेध करने वाला, नहीं है जिसके रोग, उसे कहेंगे निरामय। तो उसकी, उनके सिद्ध भगवान की किसी भी प्रकार का रोग बाकी नहीं है, ना शारीरिक रोग और ना ही आत्मा के रोग जिनको हम कहते हैं राग द्वेष इत्यादि, वो भी जिनकी नहीं है, ऐसे निरामय। ठीक है। अष्टक का क्रम यहाँ से प्रारंभ हो रहा है। छंद पढ़ता हूँ सबसे पहले। सिद्धौ निवासमनुगम परमात्मगम्यं हान्यादिभावरहितं भववीतकायं रेवापगावरसरो यमुनोद्भवानां नीरैर्यजे कलशगैर्वरसिद्धचक्रम्। अष्टक के जो छंद हैं उनमें अधिकांश छंदों में आपको बस दो पद्धतियाँ ध्यान रखनी है। ये जो लिखे गए हैं इनकी पद्धति यह है सभी छंदों की। 4 लाइन का छंद है, उसमें से प्रारंभ की जो 2 पंक्तियाँ हैं, उन 2 पंक्तियों में तो ये बताया गया है कि वो सिद्ध चक्र, सिद्ध समूह कैसा है, अर्थात उन 2 पंक्तियों में सिद्ध समूह के गुण बताए हैं कि कैसे कैसे गुणों से वो युक्त है। और जो बाद की 2 पंक्तियाँ हैं, उन बाद की 2 पंक्तियों में ये बताया है कि उन सिद्धों की मैं पूजा जिस द्रव्य से कर रहा हूँ वो द्रव्य कैसा है। जैसे यही छंद लें तो प्रारंभ की 2 पंक्तियों में सिद्ध समूह कैसा है ये बताएंगे, और अंतिम की 2 पंक्तियों में किसका छंद है, ये जल का छंद है, तो वो जल कैसा है ये बताएंगे, है ना। ये अधिकांश सभी श्लोकों में आपको ये पद्धति देखने को मिलेगी। चतुर्थ पंक्ति से इसका हम अर्थ लेते हैं। चतुर्थ पंक्ति जो लिखी हुई है, नीरैर यजे कलशगैर वर सिद्ध चक्रम। वर सिद्ध चक्रम, वर अर्थात श्रेष्ठ, जो सिद्ध चक्रम, सिद्ध चक्र है, श्रेष्ठ जो सिद्ध चक्र है, सिद्ध समूह है, उस श्रेष्ठ सिद्ध समूह को यजे, नीरैर यजे ऐसा लिखा हुआ है,
तो यजे अर्थात मैं उस सिद्ध समूह की पूजा करता हूँ। यजे अर्थात मैं पूजा करता हूँ। कैसे पूजा करता हूँ? तो लिखा हुआ है नीरैहि, नीर अर्थात जल से, तो जल से पूजा करता हूँ। अब सबसे पहले मैंने क्या कहा था कि दो पंक्तियों में क्या बताया है, ऊपर की दो पंक्तियों में कि सिद्ध कैसे हैं और नीचे की दो पंक्तियों में क्या बताया है कि वो नीर कैसा है। तो सबसे पहले ये देखते हैं कि सिद्ध चक्र जिसकी मैं पूजा कर रहा हूँ वो सिद्ध चक्र कैसा है, अर्थात उसमें जो सिद्ध है वो कैसे है। तो कहा सिद्धौ, पहली पंक्ति में सिद्धौ निवासमनुगम, सिद्धौ अर्थात सिद्ध सलाम, सिद्धौ सिद्ध सलाम, निवासम अनुगम, सिद्ध सलाम में जो निवास है उसमें अनुगम, उसमें जो चले गए हैं। सिद्ध सलाम में जिन्होंने अपना निवास बना लिया है। कहाँ निवास बनाया? सिद्धौ सिद्ध सलाम में जिन्होंने अपना निवास बना लिया है। और कैसे हैं? परमात्म गम्यम, हमको कैसे पता कि सिद्ध सलाम में निवास बनाया कि नहीं, हमने तो देखा नहीं। तो कहा परमात्म गम्यम, अब वो कैसे हो गए हैं कि परमात्मा के द्वारा ही जानने योग्य, वो स्वयं भी परमात्मा है लेकिन फिर भी यहाँ क्या कह रहे हैं कि परमात्म गम्यम, जो अन्य परमात्मा है, अरहंत परमात्मा को हम ले रहे हैं कि उन परमात्माओं के ही गम्य अर्थात केवल ज्ञान गम्य जो हो गए हैं। हान्यादि भाव रहितम, और कैसे हैं? तो हान्यादि उसको अलग करेंगे तो वो निकलेगा हानि आदि, हानि आदि अर्थात हानि लाभ, हानि घटना, लाभ बढ़ना। तो अब वो जिस दशा को प्राप्त हो गए हैं वहाँ पर वो हानि आदि भावों से रहित हैं, है ना, जिसे हम कहते हैं कि अगुरु लघु। अब उनमें ना तो कुछ कम हो रहा है और ना कुछ घट रहा है, हानि अर्थात घटना और आदि से बढ़ने वाली चीज़ों को। तो अब हान्यादि भाव से वो रहित हो गए हैं, ना तो उनमें कुछ घट रहा है ना बढ़ रहा है, इस प्रकार का गुण उनकी प्रकट हो गया है। तो हान्यादि भाव रहितम, कौन? नीचे सिद्ध चक्रम। ऐसे ही सिद्धौ निवास अनुगम, कौन? सिद्ध चक्रम। परमात्म गम्यम, कौन? सिद्ध चक्रम। हान्यादि भाव रहितम, ऐसा कौन? सिद्ध चक्रम। और कैसे हैं? भववीत कायम, भव अर्थात संसार और वीत अर्थात बीत गया है, तो संसार जिनके बीत गया है ऐसी काय वाले हो गए हैं। अरहंत भगवान की कैसा काय, काय अर्थात शरीर, तो अरहंत भगवान की कैसा शरीर है? कह रहे हैं कि जिसका भव बीत गया है, जिसका संसार बीत गया है, तो उनके शरीर होता है। तो यहाँ पे काय से हम कह सकते हैं कि जिनके संसार अतीत हो गया है, ऐसा जीवास्ति काय, है ना। तो जिनका भव बीत गया है ऐसे जो हो गए हैं, तो भववीत कायम कौन? सिद्ध चक्रम। ऐसे सिद्ध चक्र को नीरैहि यजे, ऐसे सिद्ध चक्र को मैं जल से उनकी पूजा करता हूँ। दो ऊपर की दो पंक्तियाँ हो गई और नीचे क्या बताया था कि वो नीर कैसा है, अब ये बताएंगे। तो तीसरी पंक्ति में देखिए, रेवापगा वरसरो यमुनोद्भवानाम, रेवा अपगा, अपगा अर्थात नीचे जाने वाली नदी को कहते हैं अपगा। कौन सी नदी है यहाँ पर? रेवा। एक नदी का नाम लिया सभी नदियों के उपलक्षण के रूप में, संकेत के रूप में, कि रेवा आदि जो अपगा अर्थात नदियाँ हैं, और वर सरो, वर अर्थात श्रेष्ठ, सरो अर्थात तालाब, श्रेष्ठ श्रेष्ठ जो तालाब हैं, यमुना, यमुनोद्भवानाम, तो यमुना उद्भवानाम, यमुना आदि जो नदियाँ हैं, रेवा अथवा यमुना आदि जो नदियाँ हैं, वर सरो अर्थात श्रेष्ठ जो तालाब हैं, इन नदियों और श्रेष्ठ तालाबों से उद्भवानाम जो उद्भव हुआ है, जो प्राप्त हुआ है, ऐसे नीरैहि, ऐसे जल से। और किस में भरा हुआ है जल? तो कहा नीरैर्यजे कलश गई, चतुर्थ पंक्ति में लिखा है कलश गई, कलशों में भरा हुआ जो जल है, उस जल से मैं सिद्ध चक्रम यजे, सिद्ध चक्र को नमस्कार करता हूँ। फिर से एक बार बता देता हूँ। सबसे पहले कहा सिद्ध चक्रम यजे, सिद्ध चक्र को नमस्कार करता हूँ। कैसा है सिद्ध चक्र? सिद्धौ निवास अनुगम, सिद्धि में जिन्होंने निवास बना लिया है, सिद्ध सला में। परमात्मा गम्यम, अब जो परमात्मा के द्वारा जानने योग्य हो गए हैं। हानि आदि भाव रहितम, हानि आदि भाव से जो रहित हो गए हैं। भववीत कायम, जिनका शरीर कैसा हो गया है कि संसार से अतीत हो गया है, संसार से पार हो गए हैं। ऐसे सिद्ध चक्र को मैं रेवा आदि नदियों से लाया हुआ जो जल है, उस जल को कलश में भर कर उससे यजे अर्थात पूजा करता हूँ। चले आगे, यहाँ से किसी का कोई प्रश्न? चलिए, चंदन का छंद है। आनंद कंद जनकम घन कर्म मुक्तम सम्यक् त्वशर्म गरिमं जननार्तिवीतं
सौरभ्यवासित भुवं हरिचन्दनानां गन्धैर्यजे परिमलैर्वरसिद्धचक्रम। फिर से नीचे से ही अर्थ लें कि वर सिद्ध चक्रम, श्रेष्ठ जो सिद्ध चक्र है, सिद्ध समूह है, उसको गंधैर यजे, यजे अर्थात पूजा करता हूँ। किससे? गंधई अर्थात चूर्ण से। गंध का अर्थ वैसे सामान्यतः हम सुगंध लेते हैं, यहाँ पर गंध का अर्थ लेना है चूर्ण। चूर्ण से, किसके चूर्ण से? ऊपर देखिए लिखा हुआ है हरिचंदनानाम, हरिचंदनानाम। हरि अर्थात, हरि का अर्थ वैसे हम हरित समझते हैं, हरा, लेकिन यहाँ पर चंदन के संदर्भ में उसे केस पीला चंदन हम उसे कहेंगे। तो हरिचंदनानाम अथवा हरि एक जाति विशेष है चंदन की, तो उस वो जो चंदन है उस चंदन के गंधई, उसके चूर्ण से, और साथ में लिखा हुआ है यजे परिमलई। तो परिमल मतलब होता है सुगंध, तो दोनों ही चीज़ें ली। गंध अर्थात लेना है चूर्ण और परिमल का अर्थ लेना है सुगंध। तो सिद्ध चक्रम यजे, सिद्ध चक्र की पूजा करता हूँ। किससे? तो कहा हरिचंदनानाम गंधई, चंदनों के चूर्ण से, और परिमलई, परिमल से। अब ऊपर की दो पंक्तियां भी देखते हैं कि सिद्ध चक्र जो है वो कैसा है। सिद्ध चक्र कैसा है? आनंद कंद जनकम, आनंद अर्थात सुख, कंद बोलते हैं जो जड़ होती है ना, जड़, उसे बोलते हैं कंद। तो आनंद की जड़ के जनकम, आनंद की जड़ को उत्पन्न करने वाले हैं। देखिए, अगर आपको कोई थोड़ा, मान लीजिए कोई डब्बे में भर के आपको आनंद दे दे तो वो खत्म हो जाएगा, लेकिन ये सिद्ध भगवान कैसे हैं? आनंद के कंद के जनक हैं। कंद अर्थात जड़। अब जब आपके पास जड़ है तो उसमें से जितना चाहे आनंद लेते जाओ, वो कभी खत्म नहीं होगा। तो इस प्रकार का अव्याबाध अनंत सुख जो है, उसके जो कंद हैं, उस कंद का, कंद के जनक जो है ना, आनंद रूपी जड़ को उत्पन्न करने वाले जो हैं, ऐसे कौन? सिद्ध चक्रम। घन कर्म मुक्तम, घन, घन समझते हैं वो जो लोहे का एक बहुत बड़ा सा हथौड़ा है ना, जिसमें बिल्कुल कील भी प्रवेश ना कर पाए, इतना सख्त जो हथौड़ा होता है उसे कहते हैं घन। तो ऐसे जो एकदम प्रचंड कर्म हैं, उन प्रचंड कर्मों से मुक्त। तो घन कर्म मुक्तम, प्रचंड कर्मों से जो मुक्त हैं, ऐसे कौन? सिद्ध चक्रम। और कैसे हैं? सम्यक्त्व शर्म गरिमम, वो गरिमा को प्राप्त हुए हैं, गौरव को प्राप्त हुए हैं, प्रभुता को प्राप्त हुए हैं। किस वजह से? सम्यक्त्व अर्थात सम्यक, सम्यक दर्शन, और शर्म अर्थात सुख, है ना। शर्म का अर्थ लज्जा नहीं लेना है, हम जिसे कहते हैं ना कि शर्म नहीं आती, वो वाला शर्म नहीं है। यहाँ शर्म का अर्थ है सुख, अनंत सुख। तो सम्यक्त्व और अनंत सुख जिनके प्रकट हुआ है, इसलिए जो क्या हो गए हैं? गरिमम, गुरुता को प्राप्त हुए हैं। गुरुता का तात्पर्य यह है कि जैसे किसी बर्तन में हम कोई चीज़ भर दें तो वो भारी हो जाता है, तो ऐसे ही अब सिद्ध में किस बात की अधिकता हो गई है? तो कहा कि अनंत दर्शन, सम्यक दर्शन, और शर्म अर्थात अनंत सुख उनमें भर गया है, उनके अनंत प्रकट हो गया है, इसलिए अब वो कैसे हो गए? गरिमम, गरिमा को प्राप्त हुए हैं, गुरुता को प्राप्त हुए हैं। ऐसे सिद्ध चक्रम। जनन जननार्ति वीतम, जननार्ति वीतम, वहाँ पे दो शब्द हैं, जनन अर्ति। फिर से जननार्ति, जो लोग अगर पेंसिल हैं तो वहाँ लिखते चलें, जननार्ति में दो शब्द हैं, जनन अर्ति। जनन अर्थात जन्म, और अर्ति अर्थात दुख। तो जन्म का जो दुख है उससे वीतम, उससे जो पार हो गए हैं। जनन अर्ति, जन्म का जो दुख, उससे वीतम, उससे जो पार हो गए हैं, उस ऐसे कौन? सिद्ध चक्रम। तो आनंद कंद जनकम कौन? सिद्ध चक्रम। घन कर्म मुक्तम सिद्ध चक्रम। सम्यक्त्व शर्म गरिमम सिद्ध चक्रम। और जननार्ति वीतम सिद्ध चक्रम। गंधई ही यजे, ऐसे उस सिद्ध चक्र को मैं हरिचंदनानाम अर्थात चंदन के गंध से और सुगंध से उसको सिद्ध चक्र की पूजा करता हूँ। चंदन कहाँ से आया? तो कहा सौरभ्य वासित भुवम। ये सौरभ्य वासित भुवम का दोनों तरफ अर्थ कर सकते हैं, चंदन के साथ भी कर सकते हैं, सिद्ध चक्र के साथ भी कर सकते हैं। चंदन के साथ अगर करें तो सौरभ्य वासित भुवम, जिसने अपने सौरभ्य, सुरभि शब्द सुना है, सुरभि अर्थात गंध, उस सुरभि शब्द से ही शब्द बना है सौरभ्य, अर्थात जिसने अपनी गंध से वासित अर्थात सुगंधित कर दिया है
भुवम अर्थात पृथ्वी को, जिसने अपनी सुगंध से वासित अर्थात सुगंधित कर दिया है समस्त पृथ्वी को ऐसे चंदन की गंध से। अथवा इस पद का हम सिद्धों के साथ अगर अर्थ करें तो सिद्धों के साथ भी जिन्होंने अपनी कीर्ति से, जिन्होंने अपनी गुण रूपी सुगंध से समस्त पृथ्वी को सुगंधित कर दिया है। तो दोनों ही तरफ इसका अर्थ हम कर सकते हैं। सौरभ्यवासित भुवम सिद्धचक्रम अथवा सौरभ्यवासित भुवम हरिचंदनानाम, ऐसे उन हरिचंदन उस चंदन से मैं सिद्धचक्रम यजे, उसकी पूजा करता हूँ। ठीक है, चलिए आगे। अक्षत का छंद है सर्वावगाहन गुणम सुसमाधिनिष्ठम सिद्धम स्वरूप निपुणम कमलम विशालम सौगंध्यशालिवनशालिवराक्षतानां पुंजैर्यजे शशिनिभैर्वरसिद्धचक्रम। वरसिद्धचक्रम, चतुर्थ पंक्ति से ही, वरसिद्धचक्रम श्रेष्ठ जो सिद्ध चक्र है, सिद्ध समूह है, उसको यजे पुंजैहि यजे, यजे अर्थात पूजा करता हूँ। किससे? पुंजैहि, पुंज अर्थात समूह। किसका समूह? पुंजैहि अर्थात पुंज के द्वारा, समूह के द्वारा यजे पूजा करता हूँ। किसके समूह के द्वारा? तीसरी पंक्ति के अंत में लिखा हुआ है वराक्षतानाम। वराक्षतानाम, वर अर्थात श्रेष्ठ, अक्षतानाम अक्षत, श्रेष्ठ जो अक्षत हैं, अक्षत द्रव्य यहाँ पे समर्पित करना है ना, तो श्रेष्ठ जो अक्षत हैं, श्रेष्ठ जो चावल हैं, उनके पुंजैहि, उनके समूह से। कैसा है वो पुंज? तो चतुर्थ पंक्ति में ही लिखा हुआ है शशि निभैः, शशि निभैः, शशि अर्थात चंद्रमा और निभैः अर्थात समान। चंद्रमा कैसा होता है? उज्ज्वल होता है, धवल होता है, कांति युक्त होता है। वैसे ही जैसी कांति चंद्रमा की होती है, शशि की होती है, वैसी ही कांति से युक्त स्वच्छ और धवल कौन है? अक्षत, अक्षतों का पुंज। ठीक है, तो चंद्रमा के समान उज्ज्वल कांति वाले जो अक्षता नाम पुंजैहि, अक्षतों का पुंज है, उनके द्वारा यजे पूजा करता हूँ। चावल कहाँ से आए? तो कहा सौगंध शालिवन शाली, सौगंध्य सुगंधित, जो शालिवन, शालिवन बोलते हैं धान्य का जो खेत है, चावलों का जो खेत है, तो उसमें उत्पन्न जो शालिवर। अब ये शाली भी जो है, देखिए दो बार शाली आया है, एक तो शालिवन, तो वहाँ पे हमने लिया है चावलों का वन, और फिर शालिवराक्षत, तो यहाँ पर शाली का अर्थ है चावलों की एक किस्म, चावलों का एक प्रकार। जैसे आज हम कहते हैं बासमती चावल श्रेष्ठ चावल जो माना जाता है, तो वैसे ही श्रेष्ठ चावलों की एक जाति है शालिवर, शाली नाम के जो अक्षत हैं वो। तो उन श्रेष्ठ शाली नामक जो अक्षत हैं, उनके पुंजैहि, जो कि कैसे हैं? शशि निभैः, चंद्रमा के समान उज्ज्वल हैं, उनके पुंज द्वारा सिद्ध चक्रम यजे, सिद्ध चक्र की पूजा करता हूँ। कैसा है सिद्ध चक्र? अब यहाँ पे आ जाइए प्रारंभ में। सर्वावगाहन गुणम, वो जो सिद्ध हैं वो कैसे हैं? सर्व अवगाहन गुणम, सर्व अर्थात पूर्ण, समस्त, सर्व का अर्थ होता है समस्त, यहाँ पर अर्थ हुआ पूर्ण। अवगाहन, तो जिनके पूर्ण अवगाहना गुण प्रकट हो गया है, अवगाहन गुण का जो पूर्ण विकास हो गया है। अवगाहन गुण क्या होता है? अपने में अन्य जो है उनको रहने के लिए अवकाश देने की जो सामर्थ्य है, तो अब उस अवगाहन रूप जो उनकी सामर्थ्य है, उसका पूर्ण विकास जिनके हो गया है, तो सर्व अवगाहन गुणम, ऐसे गुण से जो युक्त है ना। हम कहते भी हैं कि एक सिद्ध में फिर अनंत सिद्ध निवास करते हैं, तो इस प्रकार की अवगाहन जिनकी है। और कैसे हैं? सुसमाधि निष्ठम, जो समाधि निष्ठ, समाधि में स्थित हैं, समाधि में लीन है। कैसी समाधि में? सुसमाधि, सम्यक समाधि में, अच्छे प्रकार से जो समाधि में लीन है। तो सर्वावगाहन गुणम कौन? सिद्ध चक्रम। सुसमाधि निष्ठम कौन? सिद्ध चक्रम। और कैसे हैं? ऐसे सिद्धम स्वरूप निपुणम, जो अपने स्वरूप में निपुण हैं, स्वरूप का अनुभव करने में निपुण है, स्वरूप को जानने में निपुण है, तो स्वरूप निपुणम। और कैसे हैं? कमलम विशालम, जैसे कमल अपने विशालता को प्राप्त हुआ हो। तो कमल अपनी विशालता को प्राप्त हुआ है, इसका क्या मतलब है? कि उसका पूर्ण विकास हो गया है,
जितना विकास उसका होना चाहिए उतना विकास उसका हो गया, उसे हम कहेंगे कि ये कमल जो है विशाल हो गया, पूर्ण हो गया। तो उस विकसित कमल की तरह जो विकसित हो गए हैं, अर्थात उनकी भी पूर्ण गुण, अनंत ज्ञान आदि, अनंत दर्शन आदि पूर्ण गुण उनके प्रकट हो गए हैं, इसलिए कहा कमलम विशालम, है ना। कमलम विशालम। एक दूसरा अर्थ इसका ये करते हैं कि कम अर्थात सुख और लम अर्थात उसको विकसित, उसका प्रकाश करने वाले, तो सुख का प्रकाश करने वाले, विशाल सुख का प्रकाश करने वाले जो हो गए हैं। दो प्रकार से अर्थ किया है, फिर से बता देता हूँ। कमलम विशालम का एक अर्थ हमने ये किया कि जैसे कमल अपने विशालता को प्राप्त हो, विकास को प्राप्त हो, वो किस बात का द्योतक होता है कि वो पूर्णता को प्राप्त हो गया है। वैसे ही जो कमल की तरह विकसित हो गए हैं, अर्थात जिन्होंने अपनी पूर्णता को प्राप्त कर लिया है। दूसरा अर्थ हमने किया है कि कम अर्थात सुखम, उसको प्रकाशित करने वाले, विशाल सुख को प्रकाशित करने वाले जो हो गए हैं, ऐसे सिद्ध चक्रम। तो फिर से क्या हुआ अर्थ कि सिद्ध चक्रम है, सिद्ध चक्र को नमस्कार करता हूँ। कैसा है सिद्ध चक्र? सर्वावगाहन गुणम, जिसका पूर्ण अवगाहन गुण का विकास हो गया है। सुसमाधिनिष्ठम, सम्यक प्रकार से समाधि में स्थित है। स्वरूप निपुणम, अपने स्वरूप में को प्रकाशित करने में, स्वरूप में लीन होने में जो निपुण है। कमलम विशालम, विशाल कमल की तरह जिन्होंने पूर्णता को प्राप्त कर लिया है, ऐसे सिद्ध चक्र को मैं श्रेष्ठ जो अक्षत हैं, शालीवन नामक जो अक्षत हैं, उन अक्षतों के द्वारा, उनके पुंज के द्वारा जो चंद्रमा के समान निर्मल हैं, ऐसे अक्षतों से मैं उनकी पूजा करता हूँ। ठीक, चलिए पुष्प का छंद लेते हैं। नित्यं स्वदेह परिमाणमनादि संयम द्रव्यानिपेक्षममृतं मरणाद्यतीतं मन्दारकुन्दकमलादिवनस्पतीनां पुष्पैर्यजे शुभतमैर्वरसिद्धचक्रम्। चतुर्थ पंक्ति में अंतिम है वर सिद्ध चक्रम, श्रेष्ठ सिद्ध चक्र को, सिद्ध समूह को पुष्पैर्यजे, पुष्पैहि यजे, यजे पूजा करता हूँ। किसके द्वारा? पुष्पैहि, पुष्पों के द्वारा। कैसे हैं पुष्प? शुभतमैहि, जो शुभतम, श्रेष्ठ, जो शुभ पुष्प हैं, अच्छे अच्छे जो पुष्प हैं, उत्तम जो पुष्प हैं, ऐसे श्रेष्ठ पुष्पों के द्वारा। कहाँ के पुष्प हैं? तो तीसरी पंक्ति में लिखा है मंदार कुंद कमलादि वनस्पति नाम। ये मंदार शब्द भक्तंबर में भी आया, मंदार सुंदर नमेर सुपारिजात, है ना। तो मंदार नामक वृक्ष के जो पुष्प हैं, ऐसे श्रेष्ठ पुष्प। कुंद अर्थात धवल जो पुष्प है, तो मंदार कुंद नामक, कुंद एक पुष्प का प्रकार है, मंदार पुष्प, कुंद पुष्प, कमलादि वनस्पति नाम, कमल आदि जो वनस्पति हैं, तत्कमल आदि जो लताएं हैं, कमल आदि की जो लताएं हैं, उनसे प्राप्त जो पुष्पैहि, मंदार कुंद कमल आदि जो वनस्पतियों के पुष्प हैं, ऐसे शुभतमैहि, शुभतम पुष्पों के द्वारा। यहाँ पर एक बात यहीं पे स्पष्ट कर देता हूँ, मतलब स्पष्ट करने ऐसा कुछ नहीं है उसमें, कि यद्यपि पूजन में जो द्रव्यों का वर्णन जिस प्रकार से होता है और हम जिस प्रकार के द्रव्यों का प्रयोग करते हैं, तो उसमें अंतर देखने को मिलता है। तो यहाँ बस इतना ही समझना कि यहाँ भी सांकेतिक वर्णन ही है और हम जो चढ़ाते हैं वो भी सांकेतिक ही हैं द्रव्य। तो वर्णन तो जब किया जाएगा तो श्रेष्ठता की दृष्टि से इस प्रकार का वर्णन किया जाता है। तो वहाँ अभी ऐसा विचार नहीं करना कि हम तो भाई ये वाले नहीं चढ़ाते, हम तो पुष्प नहीं चढ़ाते, तो कल से पुष्प चढ़ाने नहीं लगना है हमको। यहाँ भक्तिवश जो वर्णन किया जा रहा है, तो अब जब पुष्प बताना है तो पुष्प को पुष्प की तरह ही बताया जाएगा, है ना। ऐसा तो बताएंगे नहीं कि चटक को लेके रंग दीजिए, भक्ति वशात उस प्रकार का वर्णन ही यहाँ पे किया जाएगा, यद्यपि यहाँ पर इस प्रकार की। और अगर ऐसा वर्णन भी कहें तो शुभतम शब्द कहा है ना, उस शुभतम शब्द से समझना है कि जो श्रेष्ठ दिव्य जो पुष्प होंगे, तो वो दिव्य पुष्प फिर अचित्य ही होंगे, है ना। फिर जिन पुष्पों को हम देखते हैं वो पुष्प नहीं होंगे। तो शुभतमाई से भी वो अर्थ निकल जाएगा, क्योंकि आगे भी जो द्रव्यों की चर्चा आएगी, तो फल में भी नारिकेल इत्यादि फलों की चर्चा आएगी। ऐसे ही नैवेद्य में भी अन्न इत्यादि रस से समन्वित नैवेद्य की बात आएगी। इसलिए यहीं पे स्पष्ट कर दिया कि ये भी सिर्फ प्रतीकात्मक वर्णन है और हम भी जो चढ़ाते हैं प्रतीकात्मक ही है। तो सिर्फ भक्ति वशात ही इसको इस प्रकार का वर्णन जानना। तो इस प्रकार के जो पुष्प हैं, उन पुष्पों से सिद्ध चक्रम यजे, सिद्ध चक्र की पूजा करता हूँ। कैसा है सिद्ध चक्र? नित्यम, नित्य की व्याख्या पहले कर चुके हैं। अविनाशी जो है, अविनाशी गति को प्राप्त हुआ है, ऐसे नित्यम। और कैसे हैं? स्वदेह परिमाणम,
स्वदेह अपने देह के परिमाण, अंतिम मुक्ति के पूर्व जो देह थी, जो चर्म शरीर का जो देह था, उस प्रमाण, उससे जो हम कहते हैं ना किंचित ऊन, अब वो किंचित ऊन इसलिए कहते हैं कि ताकि वो जो मध्य भाग में जो खाली भाग था वो आत्मप्रदेश से भर जाता है। तो कहने का तात्पर्य है कि उनका शरीर अगर आकार होगा तो कैसा होगा, तो कहा स्वदेह परिमाण। ऐसा नहीं है कि सभी जगह फैले हुए हैं, है ना, जो लोग ये मानते हैं ना कि सभी ब्रह्म जो है पूरे लोक में व्याप्त है, तो कहा संपूर्ण लोक में नहीं, स्वदेह परिमाण है, अपने देह परिमाण ही उनका आकार है, नित्य हैं, स्वदेह परिमाण हैं। और कैसे हैं, मनादि संयम लिखा है, वहाँ से माँ तो चला गया परिमाणम के साथ, उसमें से आ निकलेगा इस तरफ अनादि संयम, अनादि संज्ञा को जो प्राप्त हो गए हैं, अनादि संज्ञक ही हैं, अर्थात अनादि से हैं और अनंत तक रहेंगे। ऐसे जो अनादि संयम, अनादि संज्ञा को जो प्राप्त हो गए हैं, द्रव्यापेक्षा अनादि संज्ञा को प्राप्त हो गए हैं। और अब दूसरी पंक्ति में कह रहे हैं द्रव्यानिपेक्ष, द्रव्य से जो अनिपेक्ष, अर्थात उन्हें अब किसी अन्य द्रव्य की अपेक्षा नहीं है, स्वतंत्र हो गए हैं, स्वावलंबन हो गए हैं, पर द्रव्य की अपेक्षा नहीं है, इसलिए कहा द्रव्य अनपेक्ष। द्रव्यानिपेक्ष है, वहाँ से दो अलग अलग शब्द निकलेंगे, द्रव्य अनपेक्ष, ठीक है। अन्य द्रव्यों से जो अनपेक्ष हैं, उन्हें किसी अन्य द्रव्य से कोई अपेक्षा नहीं है, कोई कांक्षा नहीं है, तो इसलिए कहा द्रव्यानिपेक्षम। और कैसे हैं, तो द्रव्यानिपेक्षम अमृतम, अमृत हो गए हैं। मृत अर्थात जो मरण को प्राप्त हो, और जो मरण को प्राप्त ना हो उसे क्या कहेंगे, अमृतम। ऐसे अमृत हो गए हैं। उस अमृतम को और आगे स्पष्ट कर दिया, मरणाद्यतीतम, मरणादि अतीतम, है ना। अमृतम में तो सिर्फ मरण की बात कही थी, आगे मरणाद्यतीतम से मरणादि अतीतम, तो मरणादि में जन्म जरा मरण सभी आ गए, तो इन जन्म मरण इत्यादि से भी जो अतीत हो गए हैं, पार हो गए हैं, रहित हो गए हैं, ऐसे सिद्ध चक्रम, नित्यम सिद्ध चक्रम, स्वदेह परिमाणम सिद्ध चक्रम, अनादि संयम सिद्ध चक्रम, द्रव्यानपेक्षम सिद्ध चक्रम, अमृतम सिद्ध चक्रम और मरणाद्यतीतम सिद्ध चक्रम, ऐसे सिद्ध चक्र को यजे, नमस्कार करता हूँ। किन से नमस्कार किया है, किन से पूजा की है, तो पुष्पई। कहाँ से आए पुष्प, तो मंदार कुंद कमल आदि वनस्पतियों के वो पुष्प हैं, और शुभतम पुष्प हैं, ऐसे पुष्पों से मैं पूजा करता हूँ। भैया एक बार ये अनादि संज्ञा को फिर से बताइए। अनादि संयम, जो अनादि संज्ञा को प्राप्त हो गए हैं। अब अनादि संज्ञा तो यद्यपि ऐसा कहना चाहिए था कि अनंत संज्ञा को प्राप्त हो गए हैं, क्योंकि भविष्यकालीन बात करनी है, अनादि तो हम लेते हैं पूर्व काल से, तो इसलिए मैंने उसको कहा कि जो अनादि संज्ञक जो आत्मा था उसको प्राप्त होने से, आत्मा जो अनादि संज्ञक था उसको प्राप्त होने से अब जिन सिद्धि की भी अनादि संज्ञा हो गई है, इसलिए अनादि संज्ञा को जो प्राप्त हो गए। चलते हैं आगे। नैवेद्य का छंद है। ऊर्ध्वस्वभावगमनं सुमनो व्यपेतं ब्रह्मादिबीजसहितं गगनावभासं क्षीरान्नसाज्यवटकैरसपूर्णगर्भैर्नित्यं यजे चरुवरैर्वरसिद्धचक्रम्। वर सिद्ध चक्रम, श्रेष्ठ जो सिद्ध चक्र है उसको यजे, उसकी पूजन करता हूँ। श्रेष्ठ सिद्ध चक्रम यजे, किन से, तो कहा चरुवरई, चरुवरई, चरुवर अर्थात नैवेद्य से यजे अर्थात पूजा करता हूँ। कैसा है जो नैवेद्य, कैसा है, तो कहा क्षीरान्न, क्षीर अर्थात होता है दूध, और उसमें से एक और शब्द निकलेगा अन्न, तो क्षीर प्लस अन्न क्षीरान्न। दुग्ध, अन्न और साज्य का मतलब होता है घी, दुग्ध, अन्न और घी, इनके वटकई, वटक भी होता है मिष्ठान्न। क्षीरान्न, क्षीर, अन्न, साज्य और वटक तत् मिष्ठान्न, इनके रस पूर्ण, इनके जो रस से पूर्ण है,
रसपूर्ण गर्भई, इनके रस से पूर्ण है गर्भ जिसका, गर्भ अर्थात ये रस जिसके अंदर भरे हुए हैं, ऐसे चरुवरई, ऐसे नैवेद्य से। फिर से लेते हैं। सबसे पहले कहा सिद्ध चक्रम यजे, सिद्ध चक्र को नमस्कार, सिद्ध चक्र की पूजन करता हूँ। किससे? तो कहा चरुवरई, जो चरुवर अर्थात नैवेद्य है। कैसा है नैवेद्य? तो क्षीरान्न साज्य वटकई, क्षीर अर्थात दुग्ध, अन्न। हाँ, देखा, ये मेरे पास जो बुक है इसमें प्राच्य शब्द है, किसमें? साज्य, व्रजनवाणी है, हाँ, इसमें प्राज्य वर्ड है, साज्य नहीं है। अच्छा, क्षीरान्य प्राज्य वटकई, ठीक है। सही शब्द क्या होगा? साज्य, साज्य में मूल साज्य। शब्द, दोनों जगह मूल शब्द जो है वो आज्य है। आज्य का मतलब होता है घी, ठीक है। साज्य अगर लेते हैं तो हो जाएगा आज्य सहितम, साज्य हो जाएगा। और अगर प्राज्य लेते हैं तो प्रकृष्ट आज्य, श्रेष्ठ आज्य, ऐसा अर्थ हो जाएगा। दोनों में ही ठीक अर्थ हो जाएगा। तो क्षीरान्य साज्य वटकई ही, इनके रस से पूर्ण गर्भ है जिनका, तो रस पूर्ण गर्भ ही कौन, ये कौन है? चरुवरई, ऐसे वो नैवेद्य हैं। तो ऐसे नैवेद्यों के द्वारा, अब यहाँ फिर से कि भाई क्षीर अर्थात दुग्ध, अन्न, तो इनकी व्याख्या क्या करना है वो अपने विवेक पर आधारित है। क्षीरान्य साज्य वटकई ही, क्योंकि इस प्रकार के चरु का प्रयोग हम तो करते नहीं हैं। तो क्षीरान्य साज्य वटकई ही चरुवरई ही सिद्ध चक्रम यजे। कैसा है सिद्ध चक्र? ऊर्ध्व स्वभाव गमनम, जिसका स्वभाव कैसा है? ऊर्ध्वगमनम, ऊर्ध्वगमन का जिनका स्वभाव है। तो ऊर्ध्व स्वभाव गमनम, ऊर्ध्व जिसे हम कहते हैं ना कि तुम्बी के समान, कि पानी में तुम्बी डालो तो ऊपर जाती है, तो वैसे ही उनका भी स्वभाव ऊर्ध्वगमन का है। और कैसे है? सुमनो व्यपेतम, मनो, सुमनो, मन जो है उसको सुमन कहा यहाँ पर, उस मन से व्यपेतम अर्थात रहित हैं, मन से रहित हैं। भाई अब सभी शरीर के साथ इंद्रिय और मन का भी नाश हो गया ना, तो सुमनो व्यपेतम, इंद्रियों से जो रहित हैं। ऊर्ध्व स्वभाव है, मन से रहित हैं। और कैसे हैं? ब्रह्मादि बीज सहितम, ब्रह्मादि, ब्रह्मादि अर्थात सम्यक दर्शन आदि। ब्रह्म वैसे होता है मोक्ष अथवा सम्यक दर्शन, तो मोक्ष अथवा सम्यक दर्शन आदि जो हैं उनका जो बीज, ऐसा अपना आत्मा। सम्यक दर्शन आदि का बीज अर्थात मूल है ना। तो ब्रह्मादि बीज सहितम, उस बीज से जो सहित हैं, वास्तविक रूप से उस बीज को जिन्होंने प्रकट कर लिया है। अब सिर्फ उस बीज से ही सहित हैं। हम सब तो बीज के साथ पता नहीं और क्या क्या पेड़ लगाए बैठे हैं, लेकिन उन्होंने ब्रह्मादि जो बीज है उस बीज से ही जो सहित हो गए हैं, उस आत्मा से ही जो सहित हो गए हैं, ऐसे सिद्ध चक्रम, ठीक है। तो ब्रह्मादि बीज सहितम सिद्ध चक्रम। और क्या रह गया? गगनावभासम, गगन अवभासम, गगन अर्थात आकाश, नभ, और अवभासम अर्थात उसके समान है। आकाश के समान है का तात्पर्य क्या? दो प्रकार से इसका अर्थ ले सकते हैं। एक तो आकाश, जैसे लोक में हम आकाश को ऊंचा मानते हैं, उत्कृष्ट मानते हैं, तो इस प्रकार से जो उच्चता को, उत्कृष्टता को प्राप्त हुए हैं, तो इसलिए भी आकाश के समान है। दूसरा इस प्रकार से ले सकते हैं कि आकाश जैसे अवगाहन देने में समर्थ होता है, वैसे अवगाहन से जो युक्त हो गए हैं, ऐसे गगनावभासम। तो जो गगन के समान श्रेष्ठ हो गए हैं, उच्च हो गए हैं, ऐसे गगनावभासम सिद्ध चक्रम। फिर से देखते हैं। सबसे पहले कहा सिद्ध चक्रम चरुवरई यजे, सिद्ध चक्र को नैवेद्य से पूजा करता हूँ। और नित्यम यजे, हमेशा पूजा करता हूँ। कैसा है वो? अब चरुवर अर्थात नैवेद्य कैसा है? तो क्षीरान्य साज्य वटकई ही रस पूर्ण ही, इन सभी के रस से पूर्ण है। सिद्ध चक्र कैसा है? तो ऊर्ध्व स्वभाव गमनम, ऊर्ध्व स्वभाव गमन करने वाला है, ऊर्ध्वगमन स्वभाव वाला है। सुमनो व्यपेतम, मन से रहित है, सुमन कहा उसको यहाँ पर, सुमन से रहित है। ब्रह्मादि बीज नामक जो ब्रह्मादि बीज जो आत्मा है, उस आत्मा से सहित है। और गगनावभासम, गगन के समान जो उच्चता को प्राप्त है, उत्कृष्टता को प्राप्त है, ऐसे सिद्ध चक्रम, ऐसे सिद्ध चक्र की पूजा करता। चलिए, दीप। भारती आंटी आपको पूछना था कुछ? हाँ, नहीं, मैं कह रही थी मेरे जो बीमारी है उसकी शादी है, वही कह रही थी। ठीक, चलिए भैया। ठीक। दीप का छंद है।
आतंक शोक भय रोग मद प्रशांतम निर्द्वंद भावधरणं महिमा निवेशम कर्पूरवर्ति बहुभिः कनकावदातैर् दीपैर्यजे रुचिवरैर्वरसिद्धचक्रं। वरसिद्धचक्रम श्रेष्ठ सिद्ध चक्र को दीपैः यजे, दीप से सिद्ध चक्र की पूजा करता हूँ। दीपैः सिद्ध चक्रम यजे, दीप से सिद्ध चक्र की पूजा करता हूँ। कैसा है सिद्ध चक्र? अब दीप कैसा है तो कह रहे हैं रुचिवरैः, जो रुचिवर अर्थात श्रेष्ठ है। रुचि का अर्थ वैसे कांति होता है, तो कांति युक्त जो है ऐसे दीप से। और कैसा है दीप तो कह रहे हैं कर्पूर वर्ति बहुभिः। अब दीपक है तो दीपक में बाती भी होगी, तो कैसी बाती हैं? कर्पूर वर्ति, कपूर की बाती। कितनी है तो बहुभिः, बहुत सारी कपूर की बातियों से जो युक्त है। कर्पूर वर्ति बहुभिः, कर्पूर अर्थात कपूर, वर्ति अर्थात बाती, बहुभिः अर्थात बहुत, तो बहुत सारी कपूर की बातियों से युक्त है ऐसे दीपैः। और कैसा है दीपक? कनकावदातैः। ये शब्द भी भक्तामृत में कई बार आया है, कनकावदातम। तो कनक अर्थात होता है स्वर्ण, और अवदातम अर्थात कनक के समान, स्वर्ण के समान, स्वर्ण से युक्त जो दीप है। तो कनकावदातैः दीपैः, स्वर्ण के कांति के समान अथवा स्वर्णमयी ही जो दीप है, और उसमें कर्पूरवर्ती बहु भी बहुत सारी कपूर की बातियां हैं। ऐसे रुचिवरई ही, ऐसे कांतिवान जो दीपक है, उस कांतिवान दीपक से सिद्ध चक्रम यजे, सिद्ध चक्र की पूजा करता हूँ। कैसा है सिद्ध चक्र? आतंक शोक भय रोग मद प्रशांतम। ये सभी जगह इसमें जो PDF चल रही है, इसमें सब जगह तो नहीं, 2-3 जगह ऊपर गर्भैर में भी जो ह्रीम है वो एक्स्ट्रा है, और यहाँ भी प्रशांतम के बाद जो ह्रीन लिखा हुआ है वो उसका कोई अर्थ नहीं है, मतलब वो मिसप्रिंट ही है इसमें। तो आतंक शोक भय रोग मद प्रशांतम, जिसके आतंक अर्थात होता है रोग, है ना। आतंक अर्थात रोग। निरातंक किसी और स्थिति में भी शब्द आया है। 18 दोषों में आता है, जन्म जरा। हाँ बराबर। तो आतंक अर्थात रोग, और शोक भय अर्थात डर। अच्छा, रोग के लिए दूसरा शब्द भी है। तो आतंक का अर्थ वैसे उपद्रव, आंतरिक उपद्रव और बाह्य उपद्रव दोनों ले सकते हैं। तो आतंक शोक भय रोग, और मद अर्थात घमंड। ये जिसके क्या हो गए हैं? प्रशांतम अर्थात शांत हो गए हैं। आतंक शोक भय रोग मद जिसके क्या हो गए हैं? प्रशांतम, शांत हो गए हैं, अर्थात इनकी सत्ता अब जिनकी नहीं रही है, नष्ट जो हो गए हैं। और कैसे हैं? निर्द्वंद्व भाव धरणम, सिद्ध से लापर सिद्ध। कैसे हैं? बहुत सारे हैं। तो समूह में हैं क्या? तो कहा कि नहीं भाई, निर्द्वंद्व हैं, वहाँ द्वंद्व भी नहीं है, दोपना नहीं है, एक हैं। ठीक है, तो द्वंद्व से रहित हैं। निर्द्वंद अर्थात द्वंद्व से रहित हैं। तो द्वंद्व का एक तो हमने ये भी किया कि भाई अकेले हैं, और अंतरंग में भी कोई दुविधा नहीं है, इसलिए भी निर्द्वंद्व है। तो निर्द्वंद्व भाव को जो धारण कर रहे हैं, निर्द्वंद्व भाव धरणम महिमा निवेशम, और जो महिमा के निवेश अर्थात आलय, घर हो गए हैं, महिमा के घर हो गए हैं, अर्थात महिमा ने जिनमें प्रवेश कर लिया है, अब वो महिमा से युक्त हो गए हैं। तीनों लोकों में उनकी महिमा है, तीनों लोक के नाथ कहलाते हैं, इसलिए महिमा का जिनमें निवेश हो गया है, ऐसे सिद्ध चक्र। फिर से कैसे हैं सिद्ध चक्र? तो जिनके आतंक अर्थात उपद्रव, शोक भय रोग मद, ये सभी, मद अर्थात घमंड, ये सभी जिनके प्रशांत हो गए हैं, शांत हो गए हैं, नष्ट हो गए हैं, जिन्होंने निर्द्वंद भाव को धारण कर लिया है, अकेले हैं और दुविधाओं से रहित हैं, महिमा का निवेश जिनमें हो गया है, अर्थात महिमा से जो युक्त हो गए हैं, सभी तीनों लोकों में जिनकी महिमा है, ऐसे सिद्ध चक्र को मैं दीप ही यजे, दीप से पूजन करता हूँ। दीप कैसा है? तो कनकावदातई, स्वर्ण के समान है, स्वर्ण के समान आभा है उसकी, और अनेक बातियों से, कर्पूर बातियों से पूर्ण है। चलते धूप का छंद लेते हैं। पश्यत् समस्त भुवनं युगपद नितान्तं त्रैकाल्य वस्तु विषये निबिड़ प्रदीपं
सद्द्रव्यगन्धघनसारविमिश्रितानां धूपैर्यजे परिमलैर्वरसिद्धचक्रम्। वरसिद्धचक्रम, श्रेष्ठ सिद्ध चक्र को यजे पूजा करता हूँ। किससे? धूपैहि, धूप से। और धूप कैसा है? परिमलैहि, परिमल पहले भी आ गया अभी शब्द, गंध अर्थ हमने किया था, तो परिमलैहि धूप की जो गंध है, तो धूपैहि परिमलैहि गंध युक्त जो धूप है। किसकी गंध युक्त? तो ऊपर दूसरी तीसरी पंक्ति में सद्द्रव्य गंध घनसार विमिश्रितानाम। सद्द्रव्य, सत अर्थात श्रेष्ठ उत्तम जो द्रव्य है। कौन सा उत्तम द्रव्य है? दो द्रव्य उन्होंने गिनाए हैं। गंध, पहले भी जब चंदन का छंद हम पढ़ रहे थे तो गंधई यजे ऐसा आया था, तो वहाँ भी हमने क्या अर्थ लिया था कि चूर्ण, तो चंदन का चूर्ण तो उत्तम द्रव्य से पूर्ण है। कौन सा उत्तम द्रव्य? गंध अर्थात चंदन। और घनसार, घनसार बोलते हैं कपूर को, ठीक है। तो चंदन और कपूर के विमिश्रता नाम, चंदन और कपूर का जो मिश्रण है, उस मिश्रण से की जो परिमल अर्थात जो गंध है। सद्द्रव्य गंध घनसार विमिश्रता नाम, श्रेष्ठ जो चंदन और कपूर का विमिश्रता नाम अर्थात जो मिश्रण है, उसकी जो परिमलई जो धूप है, उसकी जो गंध है, ऐसी गंधयुक्त धूपई, ऐसी धूप से सिद्ध चक्रम यजे, सिद्ध चक्र को नमस्कार, सिद्ध चक्र की पूजन करता हूँ। कैसा है सिद्ध चक्र? पश्यत समस्त भुवनम, पश्यत अर्थात जो देख रहे हैं। किसको देख रहे हैं? समस्त भुवनम, संपूर्ण भुवन अर्थात विश्व को, लोक को, जो समस्त विश्व को, संपूर्ण लोक को पश्यत अर्थात देख रहे हैं, ऐसे सिद्ध चक्रम। और कैसे देख रहे हैं? एक एक करके देख रहे हैं क्या? तो कहा नहीं, युगपत नितांतम, युगपत एक साथ देख रहे हैं, और नितांतम अर्थात अत्यंत सुंदरता से, संपूर्ण, नितांतम अर्थात संपूर्ण भुवन, अथवा नितांतम अर्थात अत्यंत स्पष्टता से समस्त भुवन को देख रहे हैं, तीनों लोगों को देख रहे हैं, केवल ज्ञान से जान रहे हैं। और कैसे हैं? कह रहे हैं त्रैकाल्य वस्तु विषये निविड़ प्रदीपम। त्रैकाल्य, तीनों कालों की, भूत भविष्य और वर्तमान की जो वस्तुएं हैं, उन वस्तुओं के विषय में, त्रिकाल की वस्तुओं के विषय में जो कैसे हैं? निविड़ प्रदीपम, निविड़ अर्थात होता है अचल। दीपक सामान्य होता है वो तो हवा से लहलहाता है ना, बुझने का डर उसका रहता है, लेकिन ये कैसे प्रदीप हैं? निविड़ अर्थात अचल प्रदीप हैं। किसके लिए? तीनों कालों की जो वस्तु हैं उनके लिए। क्या मतलब कि दीपक का कार्य क्या होता है? प्रकाशित करना। तो ये भी जो सिद्ध समूह जो है, सिद्ध चक्र जो है, वो भी अचल दीपक हैं। किनके लिए? त्रैकाल्य वस्तु विषय, अर्थात इनके द्वारा तीनों काल की वस्तुएं प्रकाशित होती हैं। दोनों प्रकार से अर्थ कर सकते हैं, क्योंकि ये तीनों काल की वस्तुओं को जानते हैं इसलिए दीपक हैं, और हमको बताते हैं, प्रकाशित करवाते हैं, मतलब उनके प्रकाश में हम भी तीन काल की वस्तुओं को दिव्य ध्वनि के माध्यम से इतना समझ पाते हैं। तो इस प्रकार से त्रैकाल्य वस्तु के विषय में जो दीपक के समान है, ऐसे सिद्ध चक्रम। क्या कहा? सिद्ध चक्रम यजे, सिद्ध चक्र को नमस्कार करता हूँ। कैसे सिद्ध चक्रम? जो पश्चात समस्त भुवनम, तीनों समस्त भुवन को देख रहे हैं। कैसे? युगपत, एक साथ देख रहे हैं। तीनों काल की जो वस्तुएं हैं उनको प्रकाशित करने के लिए जो अचल दीपक के समान हैं, ऐसे सिद्ध चक्र को मैं उत्तम जो द्रव्य हैं, ऐसे चंदन और कपूर के मिश्रित जो सुगंध से युक्त धूप है, उस धूप के द्वारा यजे अर्थात उनसे पूजन करता हूँ, सिद्ध चक्र की पूजन करता हूँ। चलिए अगला छंद है सिद्धासुराधिपति यक्ष नरेन्द्र चक्रैर् ध्येयं शिवं सकल भव्य जनै सुवन्द्यं नारंगी पूग कदली फल नारिकेलै सोहम यजे वर फलैर्वर सिद्ध चक्रम। सिद्ध चक्रम यजे, सिद्ध चक्र को नमस्कार करता हूँ, पूजन करता हूँ। किससे? तो कहा वर फलैः,
वर फलैहि, फलैहि फल के द्वारा, कैसे फल, वर फलैहि श्रेष्ठ फलों के द्वारा। कौन कौन से फल हैं, तो कहा नारंगी, नारंगी संतरा जैसे हम कहते हैं, और पूग अर्थात सुपारी, कदली अर्थात केला। तो नारंगी, पूग, कदली फल और नारिकेलैहि, नारिकेल अर्थात नारियल, ठीक है, कदली अर्थात केला और नारिकेल अर्थात नारियल। तो इन सभी फलैहि, इन सभी श्रेष्ठ फलों से सिद्ध चक्रम यजे, सिद्ध चक्र की पूजन करता हूँ। कैसा है सिद्ध चक्र, तो कह रहे हैं सिद्धासुराधिपति यक्ष नरेंद्र चक्रैः, जो कि सिद्ध कैसे हैं, असुर अधिपति, अथवा यूं कहें कि सिद्धासुराधिपति यक्ष नरेंद्र चक्रैः। सिद्ध से हम देव भी ले सकते हैं और असुर ऐसा ले सकते हैं। तो सिद्ध और असुर, तो सभी प्रकार के जो देव हैं उनके जो अधिपति, उनके जो स्वामी हैं, उनके द्वारा, और यक्ष नरेंद्र चक्रैः, यक्षों के द्वारा, नरेंद्र अर्थात राजा, नर इंद्र, राजाओं का जो समूह है, राजाओं के जो इंद्र हैं, नर इंद्र नरेंद्र, तो राजाओं के जो इंद्र हैं, है ना, तीनों ही प्रकार के लिए ऊर्ध्व, अध्व और मधोलोक, अधोलोक के जो स्वामी हैं, इन सभी के द्वारा नरेंद्र, सुरेंद्र और असुरेंद्र, असुराधिपति, इनके चक्र के द्वारा, इनके समूह के द्वारा जो कैसे हैं, ध्येयम, इनके समूह भी, मतलब इंद्र नरेंद्र सुरेंद्र, ये भी जिनका ध्येय, जिनको ध्याते हैं, ऐसे सिद्ध चक्रम। तो इन सिद्ध सुराधिपति यक्ष नरेंद्र चक्रैः ध्येयम, इनके द्वारा जिनका ध्यान किया जाता है। और कैसे हैं, शिवम, शिव अर्थात कल्याण करने वाले हैं, शिवम कल्याण करने वाले हैं। और कैसे हैं, सकल भव्य जनैः सुवन्द्यम, सकल भव्य जनैः, सकल अर्थात समस्त, भव्य जनैः भव्य जनों के द्वारा, भव्य लोगों के द्वारा, सुवन्द्यम जो वंदना करने योग्य हैं, है ना, इंद्र नरेंद्र सुरेंद्रों के द्वारा जो ध्येय हैं, समस्त भव्य जनों के द्वारा जो वंद्य, सुवंद्य अर्थात वंदनीय हैं, ऐसे सिद्ध चक्रम, ऐसे सिद्ध चक्र की मैं विभिन्न प्रकार के फल, श्रेष्ठ फलों से पूजन करता हूँ। तो इस प्रकार से ये फल का छंद संपूर्ण हुआ। अब अंतिम छंद है इसका, अष्टक का अंतिम छंद है गंधाढ्यम सुपयो मधुव्रतगणै संगम वरम चंदनम पुष्पौघं विमलं सदक्षतचयं रम्यं चरुं दीपकं धूपं गन्धयुतं ददामि विविधं श्रेष्ठं फलं लब्धये सिद्धानां युगपत्क्रमाय विमलं सेनोत्तरं वांछितम्। संपूर्ण द्रव्यों का अब यहाँ पे मिश्रित करके अर्घ दे रहे हैं। कैसे कैसे द्रव्य हैं उनका वर्णन सबसे पहले कहा, तो कहा गंधाढ्यम सुपयो। सुपयो वहाँ पे दो शब्द हैं, सु और पयः। पयः बोलते हैं जल को, तो सुपयः अच्छा जल जो है, और वो भी अच्छा जल भी कैसा है, गंधाढ्यम, गंध से आढ्य अर्थात पूरित है, तो गंधाढ्यम सुपयः गंध पूरित जो स्वच्छ निर्मल जल है। और मधुव्रत गणैः संगम वरम चंदनम, चंदन कैसा है, तो कहा वरम अर्थात श्रेष्ठ चंदन है। किससे युक्त है, मधुव्रत गणैः संगम, मधुव्रत बोलते हैं भौरे को, तो मधुव्रत गणैः अर्थात भौरों का गण अर्थात समूह, भौरों के समूह से संगम अर्थात युक्त। क्या मतलब, जो भौरे होते हैं वो गंध से आकृष्ट होते हैं और रस से आकृष्ट होते हैं, तो क्योंकि चंदन में सुगंध होती है इसलिए उस गंध से आकृष्ट होकर भौरे जिस पर बैठे हुए हैं, इसलिए कहा कि मधुव्रत गणैः संगम, भौरों के समूह से युक्त जो श्रेष्ठ चंदन है, चंदन की सुगंधता को बतलाने के लिए विशेषण दिया। तो गंधाढ्यम सुपयः गंधपूरित जो श्रेष्ठ जल है, और मधुव्रत गणैः संगम वरम चंदनम भौरों के समूह से युक्त जो श्रेष्ठ चंदन है। पुष्पौघम, पुष्प
अर्थात फूल और उनका औघ अर्थात समूह। तो पुष्पों का समूह, पुष्पों का समूह कैसा है? विमलम, विमल है, मल से रहित है, तो विमलम पुष्पौघम। अक्षत कैसे हैं? सदक्षत चयम, सदक्षत, सत, सत प्लस अक्षत, सत अर्थात अच्छे, श्रेष्ठ जो अक्षत हैं उन अक्षतों का चयम अर्थात समूह, है ना। ऊपर गण शब्द था समूह के लिए, यहाँ पर पुष्पोगम में औघ शब्द था समूह के लिए, और अक्षतों के साथ चयम शब्द है समूह के लिए। तो सत अक्षत चयम, श्रेष्ठ अक्षतों का जो समूह है। और नैवेद्य कैसी है? तो कहा रम्यम चरुम, रम्य सुशोभित, शोभा से युक्त, अच्छी लगने वाली जो चरु अर्थात नैवेद्य है, और दीपकम और जो दीपक है। धूपम गंधयुतम, धूप कैसी है? गंधयुतम, गंध से युक्त है। पहले भी जब धूप के छंद में था तो वहाँ पे था कि भाई कपूर और चंदन की धूप, चंदन की गंध से युक्त है, तो यहाँ भी धूपम गंधयुतम, गंध से युक्त जो धूप है। और विविधम श्रेष्ठम फलम, विविधम श्रेष्ठम फलम, विविध प्रकार के जो श्रेष्ठ श्रेष्ठ फल हैं, तो ये सभी 8 द्रव्य गिना दिए। इन सभी द्रव्यों से, इन सभी, ये सारे द्रव्य मैं क्या कर रहा हूँ? ददामी, धूपम गंधयुतम ददामी, ददामी अर्थात देता हूँ, अर्थात इन सभी द्रव्यों को मैं अर्पित करता हूँ। किस लिए अर्पित करता हूँ? तो कहा लब्धये, है ना, श्रेष्ठम फलम के बाद लिखा हुआ है लब्धये। इसमें भी हम मोक्ष फल प्राप्तये, जैसे प्राप्तये पढ़ते हैं वैसे ही लब्धये अर्थात प्राप्ति के लिए, प्राप्त करने के लिए। क्या प्राप्त करने के लिए? सिद्धानाम, चतुर्थ पंक्ति में लिखा है सिद्धानाम लब्धये, सिद्धों की प्राप्ति के लिए। प्रयोजन क्या है ये अर्घ्य समर्पित करने का? तो बता दिया सिद्धानाम लब्धये, जो सिद्ध भगवान हैं, सिद्ध भगवान ने जिस पद को प्राप्त किया है उसको प्राप्त करने के लिए मैं ये जो है सभी द्रव्य अर्पित कर रहा हूँ। कैसे अर्पित कर रहा हूँ? युगपत अर्थात एक साथ, और क्रमाय अर्थात क्रम से। युगपत क्रमाय, युगपत अर्थात एक साथ, क्रमाय अर्थात क्रम से। इसके पहले हमने सभी के सभी जो द्रव्य हैं वो क्रम से एक एक करके अर्पित किए। पहले जल किया, फिर चंदन किया, फिर अक्षत किया, फिर पुष्प किया, तो क्रम से हमने अर्पित किए। और अब यहाँ पर कैसे कह रहे हैं? युगपत, युगपत अर्थात एक साथ अब इनको मैं अर्पित कर रहा हूँ। क्यों अर्पित कर रहा हूँ? सिद्धानाम लब्धये, सिद्ध पद की प्राप्ति के लिए, सिद्धों की प्राप्ति के लिए। सेनोत्तरम वांछितम, और सेनोत्तरम अर्थात श्रेष्ठ जो फल है, उत्तर मतलब इनको, इन अर्घ को समर्पित करने के बाद, सेन प्लस उत्तर अर्थात बाद में जो सेन अर्थात उत्कृष्ट फल है उसको वांछितम, उसकी वांछा से, उत्कृष्ट फल की वांछा से मैं यहाँ पर इन सभी द्रव्यों को युगपद अर्थात एक साथ और क्रमाय अर्थात क्रम से अर्पित कर रहा हूँ। एक एक द्रव्य का एक एक विशेषण दिया है। जल का विशेषण दिया है गंधाढ्यम, गंध से पूरित। चंदन का विशेषण दिया है मधुव्रत गणैः, जो भौरों से, भौरों के गण से युक्त है। पुष्प कैसे हैं? तो विमल हैं। अक्षत कैसे हैं? सत अर्थात श्रेष्ठ हैं। चरु अर्थात नैवेद्य कैसी है? रम्य अर्थात सुशोभित करने वाली है, सुशोभित है। और दीपक भी इसी प्रकार रम्य है। धूप है गंधयुक्त। और फल कैसे हैं? श्रेष्ठ, विविधम श्रेष्ठम फलम। इन सभी को ददामी अर्थात देता हूँ। किस लिए? सिद्धा नाम लब्धये, सिद्ध पद की प्राप्ति के लिए देता हूँ। एक बार ये लास्ट लाइन का फिर से बताइए। सेनोत्तरम वांछितम, सिद्धा नाम। ये विमलम किसके साथ जुड़ेगा? विमलम, सेनोत्तरम, वांछितम, ये तीनों ही पद जुड़ेंगे फलम के साथ, है ना। फल का दो जगह अन्वय होगा। एक तो जब हमने द्रव्य गिनाए तो इस फल को अर्पित करता हूँ, और दूसरा लब्धये के साथ कि फल की प्राप्ति के लिए। कैसे फल की प्राप्ति के लिए? विमल फल की प्राप्ति के लिए, सेनोत्तरम उत्कृष्ट फल की प्राप्ति के लिए, और वांछितम वांछित इच्छित फल की प्राप्ति के लिए। अभी तक द्रव्याष्टक चल रहे थे, अब इसके बाद भावाष्टक प्रारंभ हो रहे हैं। आज ही लेना है।
4 बजे तक ले लें, आप लोगों को दिक्कत तो नहीं है? 4 बजे तक तो चला लें, या कितनी हो जाएगी भी, या भावाष्टक तो हो जाएंगे ना 4 बजे तक? हाँ, भावाष्टक हो जाएंगे। भावाष्टक कर लें, फिर जयमाला भावाष्टक कर लेते हैं, फिर जयमाला या तो कल कर लेंगे। ठीक है, चलिए भावाष्टक प्रारंभ कर रहे हैं। पहला छंद है निज मनोमणि भाजन भारया समरसैक सुधारस धारया सकल बोध कला रमणीयकम सहज सिद्धमहं परिपूजये। द्रव्याष्टक में पूछ रहे हैं। हाँ, नहीं, मैं ये बोल रही थी भावाष्टक भी बहुत अच्छा है, बड़ा भी बहुत है, तो आज होता है बस। अपन 4 बजे तक चला लेते हैं जितना होता है, फिर एक क्लास कल कर लेंगे, ऐसे कर लेते हैं। अभी 4:20 है, तो 4 बजे तक चला लेते हैं। अगर 3-4 छंद भी होते हैं, फिर आगे के कल कर लेंगे। ठीक। हाँ, तो द्रव्याष्टक में द्रव्यों का वर्णन किया था कि मैं जो द्रव्य चढ़ा रहा हूँ वो कैसा है ना। अब यहाँ पर भावाष्टक में चढ़ा तो हम द्रव्य ही रहे हैं, लेकिन वो द्रव्य कैसे बना है, तो द्रव्याष्टक में तो सामान्य बाहर जो द्रव्य हमको दिखते हैं उनकी चर्चा थी। अब यहाँ भावों को द्रव्य के रूप में प्रस्तुत किया है। तो देखिए, सबसे पहले जल कैसा है, कह रहे हैं निज मनोमणि भाजन भारया। भाई, जल को भरने के लिए कोई पात्र चाहिए, तो पात्र कैसे बनाया मैंने कि निज मनो, निज मतलब मेरा, मनो मतलब मन, मेरा जो मन है, और मन कैसा है, मन ही मणि के समान है। तो मेरी मन रूपी जो मणि है, उस अपने मन रूपी मणि का ही मैंने बनाया है भाजन अर्थात पात्र। ठीक है, जल भरने के लिए पात्र चाहिए था, तो पात्र मैंने काय का बनाया, निज मनोमणि, अपने मन रूपी मणि को मैंने बना लिया है भाजन। और ऐसे मन रूपी मणि में कौन सा जल भरा है, तो कहा समरसेक सुधारस धारया। उसमें क्या भरा, समरस, समता रस, समता रूपी रस उसमें भरा है ना। जल भरा है, तो कौन सा जल, कि समता रूपी जल उसमें भरा है, जो कि कैसा है, एक सुधारस धारया। सुधा अर्थात होता है अमृत, तो सुधा अर्थात अमृत की धारा के समान जो समता रस है वो उसमें भरा हुआ है। जैसे अमृत जो है वो जीवन प्रदायिनी होता है, वैसे ही समता रस जो है वो भी जीवन प्रदान करने वाला है, अर्थात ऐसे जीवन को प्राप्त करा देने वाला है जहाँ से कभी मृत्यु ना हो। तो इसलिए कहा कि जो समता रस कैसा है, सुधा रस के समान है, ऐसे समता रूपी रस से भरा हुआ है भाजन। और भाजन काय का है, निज मनोमणि, अपने मन रूपी मणि का भाजन है, अर्थात पात्र है। ऐसे जल के द्वारा अपने मणि रूपी पात्र में समता का जल लेकर मैं पूजन करता हूँ। किनको, सहज सिद्धम अहम परिपूजये। अंतिम पंक्ति जो है, सहज सिद्धम अहम परिपूजये, जो सहज सिद्ध हैं, स्वभाव सिद्ध जो हैं, ऐसे सहज सिद्ध को अहम परिपूजये, मैं उनकी पूजा करता हूँ। कैसे हैं वो सहज सिद्ध, सकल बोध कला रमणीयकम। सकल अर्थात संपूर्ण, बोध अर्थात ज्ञान, तो सकल अर्थात संपूर्ण, बोध अर्थात ज्ञान। संपूर्ण ज्ञान अर्थात कौन सा ज्ञान, केवल ज्ञान। तो सकल बोध, केवल ज्ञान की जो कलाएं हैं, है ना, जैसे चंद्रमा से कलाएं निकलती हैं, मणियों से कलाएं निकलती हैं, वैसे ही केवल ज्ञान की कलाएं जिनसे निकल रही हैं, और उन कलाओं से जो कैसे हो गए हैं, रमणीयकम, अति सुंदर हो गए हैं, दर्शनीय हो गए हैं, आँखों को आनंद देने वाले हो गए हैं, रमणीय हो गए हैं, ऐसे सहज सिद्धम, ऐसे सहज सिद्ध को अहम परिपूजये। ये पंक्ति सभी भावाष्टकों में कॉमन है, सहज सिद्धम अहम परिपूजये, सहज सिद्ध को मैं नमस्कार करता हूँ। स्वभाव सिद्ध, स्वभाव सिद्ध, सहज का अर्थ लेना है स्वभाव, है ना। सहज का मतलब होता है सहजायते इति सहजः। क्या कहा, सहजायते, कि जो हमारे साथ ही उत्पन्न होता है, ऐसा कौन होता है, स्वभाव। तो सहज सिद्ध, स्वभाव सिद्ध, जो स्वभाव से सिद्ध हुए हैं, स्वभाव के आलम्बन से सिद्ध हुए हैं, ऐसे सहज सिद्ध को, स्वभाव सिद्ध को अहम परिपूजये, मैं उनकी पूजा करता हूँ। चलिए
दूसरा छंद है सहज कर्म कलंक विनाशनई रमल भाव सुवासित चंदनई अनुपमान गुणावली नायकम सहज सिद्धमहम परिपूजये। जैसे द्रव्याष्टकों में एक परिपाटी चल रही थी ना कि ऊपर की 2 पंक्तियों में सिद्ध चक्र का वर्णन होता था और नीचे की 2 पंक्तियों में द्रव्य का। यहाँ भी ऐसा है, यहाँ थोड़ा उल्टा है कि पहली पंक्ति में, पहली जो पंक्ति है उसमें द्रव्य का वर्णन है और नीचे की 2 पंक्ति जो है उसमें सिद्ध का वर्णन है। तो अब चंदन कैसा है, तो कह रहे हैं सहज कर्म कलंक विनाशनई। जो चंदन है वो कैसा है, सहज, सहज ही, सहज में ही जो क्या है, कर्म रूपी कलंक का विनाश करने वाला है। कर्म कलंक विनाशनई, कर्म रूपी जो कलंक अर्थात मैल है उस कर्म रूपी कलंक का विनाश करने वाला है। कैसे, सहज, सहज में ही जो कर्म कलंक का विनाश करने वाला है। ऐसा कौन, अमल भाव, सहज में ही कर्म कलंक का नाश करने वाला कौन, क्या है, तो कहा अमल भाव, मेरा जो निर्मल भाव है, ऐसे निर्मल भाव रूपी सुवासित चंदन के द्वारा, सुवासित अर्थात गंध युक्त चंदन के द्वारा। फिर से सबसे पहले कहा सुवासित चंदनई, जो गंध युक्त चंदन है। काय का चंदन बनाया मैंने, तो कहा विनाशनैर लिखा है तो विनाशनई ही आगे निकल जाएगा और यहाँ से निकलेगा अमल भाव। रमल भाव जहाँ पे लिखा है वहाँ से निकलेगा अमल भाव। तो अमल भाव को मैंने चंदन बनाया है। और वो अमल भाव रूपी चंदन कैसा है कि सहज में ही कर्म रूपी कलंक का विनाश करने वाला है। ऐसे अपने अमल भाव, निर्मल भाव के चंदन के द्वारा मैं सहज सिद्धम पूजय परिपूजय, सहज सिद्ध की पूजन करता हूँ। सहज सिद्ध कैसे हैं, अनुपमान गुणावली नायकम, जो गुणावली नायकम, गुण आवली, गुण अर्थात गुण और आवली अर्थात समूह, श्रेणी, गुणों की श्रेणी अथवा गुणों के समूह के जो नायक हैं, नायक अर्थात स्वामी हैं, गुणों के समूह के जो नायक हो गए हैं। कैसे गुणों के समूह के, तो कहा अनुपमान, जिनकी कोई उपमा नहीं है, जिनको समझाने के लिए हम इस जगत की कोई वस्तु प्रकट नहीं कर सकते कि वो गुण ऐसे होंगे। सामान्यतः हमें अगर किसी की सुंदरता को दिखलाना हो तो हम चंद्रमा से बताते हैं, फूल से उसकी उपमा देते हैं, लेकिन सिद्ध के जो गुण हैं उनको बतलाने के लिए कोई उपमा नहीं है हमारे पास। इसलिए जो अनुपमान गुण है, ऐसे अनुपमान गुणों की आवली अर्थात समूह के जो नायक अर्थात स्वामी हुए हैं, ऐसे सहज सिद्ध को, ऐसे सहज सिद्धि की मैं पूजन करता हूँ। ठीक है, तो चंदन कौन सा था कि अमल भाव का चंदन था, जो कि सहज में ही कर्म कलंक का विनाश करने वाला है। तीसरा छंद अक्षत। सहज भाव सुनिर्मल तंदुलई सकल दोष विशाल विशोधनई अनुपरोध सुबोध निधानकम सहज सिद्धमहम परिपूजये। तंदुल अर्थात अक्षत, कौन से अक्षत हैं, तो कहा सहज भाव, सहज भाव रूपी जो सुनिर्मल तंदुल हैं। सहज भाव, ऊपर था अमल भाव कहा था, यहाँ कह दिया सहज भाव। तो सहज भाव रूपी जो निर्मल तंदुल अर्थात अक्षत हैं, कैसे हैं, सकल दोष विशाल विशोधनई, सकल अर्थात संपूर्ण, दोष राग इत्यादि जो दोष हैं, रागादि मोहादि जो दोष हैं, उन दोषों का जो विशाल अर्थात फैलाव है ना, दोष विशाल, दोषों का जो फैलाव है, उस दोषों के फैलाव को विशोधन, शोधन शब्द, शुद्ध शब्द हमने सुना है ना, शोधन करना, तो उन रागादि दोषों के शोधन करने में जो समर्थ है, ऐसा कौन कि सहज भाव रूपी अक्षत। तो समस्त दोषों की विशालता जो है उसका शोधन करने में जो समर्थ है, ऐसा सहज भाव रूपी जो अक्षत, उस अक्षत के द्वारा सहज सिद्धम अहम परिपूजये, सहज सिद्ध की मैं पूजन करता हूँ। सहज सिद्ध कैसे हैं, अनुपरोध सुबोध निधानकम। अनुपरोध में 2 शब्द, अन और उपरोध। उपरोध अर्थात वही बाधा, और जो बाधा से रहित हैं ऐसे अनुपरोध है ना, अव्याबाध निरंतराय जो है। तो अनुपरोध अव्याबाध जो है और निरंतराय जो है, ऐसे निरंतराय और सुबोध, सुबोध अच्छा ज्ञान। तो अब सिद्ध का कौन सा अच्छा ज्ञान है भाई, केवल ज्ञान, सुबोध अर्थात केवल ज्ञान। तो जो
अव्याबाधत्व और अनंत ज्ञानत्व सुबोध जो है उसके निधान हो गए हैं। निधान अर्थात उसके धाम, उसके स्वामी जो हो गए हैं, जो कि कैसे हैं कि अनुपरोध अर्थात निरंतराय के स्वामी हैं और सुबोध अर्थात ज्ञान के स्वामी हैं, निधान हैं। निधान बोलते हैं खदान को। तो जो ज्ञान और अनंतराय अव्याबाधत्व की निधान है, खदान है, ऐसे सहज सिद्ध को मैं पूजा करता हूँ। किससे? कि निर्मल सहज भाव रूपी जो चंदन है, जो अक्षत है, और जो कि समस्त दोषों का शोधन करने वाला है, ऐसे अक्षतों के द्वारा। यहाँ पर वो पाठांतर है फिर से, सकल दोष विशाल की जगह विलास है, बन ठीक है। जाएगा वो भी अर्थ। हाँ, सकल दोष विलास। तो विशाल में हमने अर्थ किया था कि दोषों का जो फैलाव है, और सकल दोषों का जो विलास है, उन विलास अर्थात प्रवृत्ति, तो समस्त दोषों की जो प्रवृत्ति है उसका जो शोधन करने वाला है। चलिए। हाँ भाई साहब कुछ बोलिए। ये अनुप्रोध सुज्ञान है, तो ये उसका अनुप्रोध के ज्ञान के लिए भी विशेषण लगा सकते हैं कि जो निरवधि ज्ञान है उनका जो है, बिल्कुल लगा ज्ञान में कोई अंतराल नहीं पड़ता है। बिल्कुल लगा सकते हैं कि ज्ञान को जानने में कोई बाधा नहीं है, ऐसा ज्ञान जिनके प्रकट हुआ है, अनुपरोध सुबोध। जी चलें अगले छंद पर। हाँ। समय सार सुपुष्प सुमालया सहज कर्म करेणु विशोधया परम योग बलेन वशीकृतं सहज सिद्धमहं परिपूजये। पुष्प कौन से लाए हैं? तो कहा कि समय सार सुपुष्प सुमालया, समय सार रूपी सुपुष्पों की जो सुमाला है, समय सार अर्थात शुद्धात्मा, तो शुद्धात्मा रूपी जो सुपुष्प हैं, श्रेष्ठ पुष्प हैं, और उन पुष्पों की जो सुमाला है उसके द्वारा, वो माला भी कैसी है? सहज कर्म करेणु विशोधया, जो सहज में ही कर्मक अर्थात कर्मों का जो समूह है, तो सहज में ही कर्मों के समूह रूप जो रेणु अर्थात धूल, तो कर्मों के समूह रूप जो धूल है उसको विशोधया, ऊपर विशोध नई ही शब्द था, यहाँ विशोधया, तो कर्म रूपी जो रेणु अर्थात धूल है उसका शोधन करने वाली, उससे दूर करने वाली माला है। कैसी माला है? समय सार रूपी पुष्पों की जो माला है। तो ऐसे उन पुष्पों के द्वारा मैं सहज सिद्धम परिपूजये, मैं सहज सिद्ध की पूजन करता हूँ। कैसे हैं सहज सिद्ध? परम योग बलेन वशीकृतम, जिन्होंने परम योग के बल से, श्रेष्ठ योग के बल से क्या किया? वशीकृतम, वश में कर लिया, अर्थात अपने इंद्रिय और मन इत्यादि को वशी किया, अपनी आत्मा को सभी ओर से समेट लिया, एकत्रित कर लिया, वश में कर लिया। किसके बल से? परम योग के बल से, उत्कृष्ट योग के बल से। ऐसे उन जितेंद्रिय जो सहज सिद्ध हैं, वशी जो सहज सिद्ध हैं, उन सहज सिद्ध को समय सार रूपी श्रेष्ठ पुष्पों की माला, जो कि समस्त कर्म समूह रूपी धूल का शोधन करने वाली है, उसके द्वारा पूजा करता हूँ। ठीक है, चलते हैं आगे। अकृत बोध सुदिव्य निवेद्य कई विहित जाति जरा मरणांत कई निरवधि प्रचुरात्म गुणालयम सहज सिद्धमहं परिपूजये। नैवेद्य कैसी है? तो कह रहे हैं अकृत बोध सुदिव्य निवेद्य कई, सुदिव्य निवेद्य कई नैवेद्य किए गए हैं। तो नैवेद्य कैसी है? सुदिव्य, दिव्य है। कौन कैसे दिव्य है? अकृत बोध, बोध अर्थात ज्ञान, और अकृत बोध, एक तो होता है कृत बोध और एक होता है अकृत बोध। अकृत अर्थात जो किया हुआ नहीं है, कृत्रिम नहीं है, स्वाभाविक है, और कृत बोध अर्थात जो कृत्रिम है,
है ना। यहाँ जो चीज़ हम सीखते हैं, पढ़ते हैं, वो सब कृत बोध है, वो हमने किया है, कृत्रिम है। लेकिन आंतरिक जो ज्ञान है, अकृत जो ज्ञान है, स्वाभाविक जो ज्ञान है, तो उस स्वाभाविक बोध, अकृत बोध, स्वाभाविक बोध से जो दिव्य है, ऐसी नैवेद्य के द्वारा और ऐसे स्वाभाविक ज्ञान रूप जो दिव्य नैवेद्य है वो कैसी है? विहित जाति जरा मरणांतिकई। विहित अर्थात कर दिया है, क्या कर दिया है जिसने? जाति अर्थात जन्म, जरा अर्थात बुढ़ापा, और मरण अर्थात मरण, इनका अंत कई, इनका अंत कर दिया है जिन्होंने। नैवेद्य कैसी है? तो भाई जन्म, जरा और मरण का अंत करने वाली ऐसे स्वाभाविक ज्ञान, स्वाभाविक अर्थ कैसे लिया? अकृत से। अकृत अर्थात जो कृत्रिम नहीं है, स्वाभाविक है, ऐसे स्वाभाविक बोध अर्थात ज्ञान से जो दिव्य है, ऐसी नैवेद्य के द्वारा सहज सिद्धम परिपूजये, सहज सिद्ध की मैं पूजन करता हूँ। कैसे हैं सहज सिद्ध? निरवधि प्रचुरात्म गुणालयम, जो गुणालयम गुणों के आलय हैं, गुणों के घर हैं, आलय अर्थात घर, तो गुणालयम गुणों के घर हैं, गुणों के स्वामी हैं। कैसे गुणों के? प्रचुरात्म, आत्म गुणालयम, आत्म गुणों के स्वामी हैं। कितने गुणों की? तो कहा प्रचुर, बहुत सारे गुणों के, प्रचुर मात्रा जिसे हम कहते हैं ना, प्रचुर, बहुत सारे गुणों के स्वामी हैं। और निरवधि, कि भाई जो प्रचुर गुण है तो उनका क्या थोड़ा थोड़ा सा विकास हुआ है क्या? तो कहा नहीं, निरवधि, कोई अवधि नहीं है, कोई सीमा नहीं है उन गुणों के विकास की, अर्थात अनंत गुणों का विकास हुआ है। अनंत अर्थात संख्या में भी अनंत, और उनका जो विकास हुआ है उस विकास का प्रकार भी अनंत है। अनंत गुणों का अनंत विकास हो गया। तो निरवधि प्रचुरात्म गुणालयम, अनंत जो आत्मगुण हैं उनकी अनंतता, उनके अनंत विकास को जो प्राप्त हो गए हैं, ऐसे गुणों के जो आलय हैं, ऐसे सहज सिद्ध को मैं पूजित करता हूँ। किससे? नैवेद्य से। नैवेद्य कैसी है? स्वाभाविक ज्ञान से दिव्य है और जन्म जरा मरण का अंत करने वाली है। एक और छंद ले लेते हैं, इसके बाद फिर आज का समय पूरा होगा। छठवां छंद है, नहीं नीचे ही है, सहज रत्न। हाँ। सहज रत्न रुचि प्रतिदीपकैः रुचि विभूति तमः प्रविनाशनैः निरवधि स्विकास प्रकाशनैः सहज सिद्धमहं परिपूजये। दीपक कैसा है? तो कहा सहज रत्न रुचि प्रतिदीपकैः। रत्न रुचि, सहज रत्न रुचि कहा तो रत्न अर्थात समझते हैं हीरा इत्यादि, उस हीरे इत्यादि की रुचि अर्थात प्रकाश। तो रत्न का जो प्रकाश है उसके प्रतिदीपकैः, उसके समान ही जिस दीपक की रुचि है उसे कहेंगे प्रतिदीपक। रत्न रुचि का प्रतिदीपक अर्थात रत्नों की कांति के समान कांति है जिसकी, रत्नों के प्रकाश के समान प्रकाश है जिसका, ऐसे ही दीपक के द्वारा जो कि कैसा है? सहज, सहज दीपक है। और रुचि विभूति तमः प्रविनाशनैः, रुचि शब्द का भी अभी अर्थ किया रत्न रुचि के साथ प्रकाश। यहाँ भी रुचि विभूति, प्रकाश की जो विभूति है अर्थात वैभव है, उस प्रकाश रूपी वैभव के द्वारा जिसने क्या किया है? तमः प्रविनाशनैः, तमः अर्थात अंधकार का, प्रविनाशन अर्थात नाश कर दिया है। दीपक का कार्य क्या है? अंधकार का नाश करना। तो यहाँ भी दीपक ने अंधकार का नाश किया। कौन से प्रकाश से? तो कहा कि भी रुचि विभूति, दीपक के जो प्रकाश रूपी वैभव है उस प्रकाश रूपी वैभव से तम का नाश किया। और वो दीपक कैसा है? कि रत्न रुचि, रत्नों के समान प्रकाशित होने वाला। कौन सा रत्न? तो कहा सहज रत्न। सहज हमारा जो स्वाभाविक रत्न है, उस स्वाभाविक रत्न की दीप्ति से प्रकाशित जो दीपक है, उस दीपक के द्वारा सहज सिद्धम पूजये, सहज सिद्धि की पूजन में करता हूँ। अब देखिए बाकी ऊपर के सभी जो छंद थे उनमें ये जो तीसरी पंक्ति है ना, तीसरी कहें अथवा उसे दूसरी पंक्ति का प्रारंभ कहें, वो सिद्धों की विशेषता बतला रही थी। बस एक ये छंद ऐसा है जिसमें निरवधि स्विकास प्रकाशनैः, ये सिद्ध का विशेषण न बनेगी, दीपक का ही विशेषण बनेगा। तो दीपक और कैसा है? निरवधि स्विकास प्रकाशनैः,
अथवा अगर उसको प्रकाश नहीं की जगह प्रकाश नम कर दें, जैसा कि मेरे पास एक पाठ भेद में है भी, तो प्रकाश नम करने से फिर वो सिद्ध का विशेषण बन जाएगा। फिर से बताता हूँ क्या बात चल रही है यहाँ पर। तीसरी पंक्ति में जो निरवधि स्विकास प्रकाश नई ऐसा लिखा है, उस प्रकाश नई को अगर प्रकाश नम कर दें तो सहज सिद्ध का विशेषण बन जाएगा। तो प्रकाश नम के साथ क्या अर्थ होगा उसका कि भाई जो स्विकास है, स्व अर्थात अपनी आत्मा का, विकास अर्थात जो फैलाव है, उसको प्रकाशनम, उसको प्रकाशित करने वाले हैं कि भाई देखो हमारी आत्मा का विस्तार इतना हो सकता है। इस प्रकार से जो अपनी आत्मा के विस्तार को प्रकाशित करने वाले हैं। कैसे विस्तार को? निरवधि, निरवधि का भी ऊपर अर्थ किया था, अनंत, जिसकी कोई अवधि नहीं है, कोई सीमा नहीं है, ऐसे अनंत अपना जो विकास है उस विकास को प्रकाशित करने वाले सिद्ध को नमस्कार करता हूँ। और अगर प्रकाश नहीं ही ये जो लिखा है इसी के साथ अगर अर्थ करेंगे तो ये दीपक का विशेषण बनेगा कि अपना जो अनंत विकास है उस अनंत विकास को प्रकाशित करने वाले दीपक के साथ। लेकिन प्रकरण के अनुसार और जैसे कि परिपाटी चल रही है उसके अनुसार ये निरवधि स्विकास प्रकाशनम यही होना चाहिए ताकि वो सहज सिद्ध। हमारे वाले में इसमें प्रकाशनम ही है। ठीक है, तो निरवधि स्विकास प्रकाशनम यही ठीक है वहाँ पर। उसका अर्थ फिर सिद्धों के पक्ष में हो जाएगा कि निरवधि अर्थात अनंत जो स्विकास हमारा विकास है उसको प्रकाशित करने वाले हैं, उसको बतलाने वाले हैं। ऐसे सहज सिद्ध को मैं जो सहज स्वाभाविक दीपक है उस दीपक से नमस्कार, दीपक से पूजा करता हूँ। ये कोई प्रतिदीपक वाला जोड़ के बताइए ना, इसका अर्थ क्या हुआ? प्रतिदीपक, प्रतिदीपक अर्थात उसी की प्रति, प्रति बोलते हैं ना हम, कॉपी। तो ये दीपक जो है ये प्रतिदीपक अर्थात कॉपी है किसकी? सहज रत्न रुचि, जो हमारा सहज स्वाभाविक रत्न है, सम्यक तो रत्न ले सकते हैं अथवा स्वभाव रत्न ले सकते हैं, उसकी जो रुचि है अर्थात प्रकाश है, तो उसका ही, उसको ही दर्शाने वाला जो दीपक है, आत्म प्रकाश को दर्शाने वाला जो दीपक है। और आगे वाली का रुचि विभूति तमह प्रविनाशनई, और उस दीपक ने क्या किया कि जो रुचि विभूति, रुचि अर्थात प्रकाश और विभूति अर्थात वैभव, तो प्रकाश नामक वैभव, प्रकाश रूपी वैभव से जिसने क्या किया? तमह प्रविनाशनई, तमह अर्थात अंधकार का नाश कर दिया है, मोहांधकार का नाश इसने कर दिया। भारतीय अंत कुछ बोलिए। ये मैं ना पहले का आपको पूछ रही थी भाई साहब, जी। ये जो आपने क वर्ग और च वर्ग और ट वर्ग और त वर्ग बोला, उसके बाद में आपने श 3 श और ह बोले, और फिर आपने य व र ल बोला। तो हमारे जो हिंदी हम लोग की जो होती है उसमें तो पहले श स ह आता है, फिर य र ल और य र ल व आता है। तो संस्कृत में जितनी, देखिए संस्कृत में एक तो क्रम के संदर्भ में हम कहें तो संस्कृत में य रा लावा नहीं होके य व र ल, हाँ ये वो क्रम है। आपने बोला था, वो मैंने सुना था। हाँ हाँ, और दूसरा कि भाई पहले श ह को लेना है या वा रा ल को, तो संस्कृत में तो ऐसा है कि भाई सभी ही स्वरों, सभी व्यंजनों से पहले, यहाँ तक कि क ख ग इनसे भी पहले या वा रा ला को गिनाया है। तो यद्यपि पहले गिनने या बाद में गिनने से कुछ अधिक फर्क मेरे ख्याल से पड़ने वाला नहीं है। संस्कृत की वर्णमाला में स्वर और स्वरों के बाद पहले य व रा ला को गिनाया, उसके बाद फिर बाकी वर्णों को गिनाया है। अच्छा, और क्षत्रज्ञ नहीं है? नहीं, क्षत्रज्ञ स्वतंत्र स्वर नहीं है, सॉरी स्वतंत्र व्यंजन नहीं है, क्योंकि ये दो व्यंजनों को मिलाने से बनते हैं। जैसे क्ष, क्षत्रिय वाला जो क्ष है वो क और श इनको मिलाने से बनता है, तो वो कोई अलग से नहीं है। इसी प्रकार जो ज्ञ है वो ज और ञ जो है उसको मिलाने से बनता है, और त्रा जो है वो त और र इनको मिलाने से बनता है, इसलिए संस्कृत वर्णमाला में इनको अलग से नहीं गिना। अच्छा, एक चीज और पूछ रही थी, ये जो भाव पूजा है ये ऐसी मैंने तो पहली बार पढ़ी है, क्योंकि और सब में नहीं है ऐसी भाव पूजा। और सभी पूजनों में हाँ हाँ, क्योंकि ना हम लोग भी चढ़ाते हैं ना, आज हम जो भी वो भाव करते हैं कि फल चढ़ा रहे हैं ऐसे और इतना ये नैवेद्य चढ़ा रहे हैं, तो उससे क्या होता है ना, जैसे जो जो लोग मिथ्यात्व जिनका होगा बहुत, लोग उसको एक्चुअली में अभी भी देखिए ना आप मंदिरों में वो चांदी के वो सब डालने लग गए हैं बहुत कुछ, और से वो
और ये जो अभी अपन लोग पढ़ रहे हैं, जो इसको क्या बोलते हैं, भाव पूजा ही तो क्या बोलेंगे इसको? नहीं, हाँ? भावाष्टक है इसका नाम, भावाष्टक, भाव पूजा नहीं। भावाष्टक मतलब इसमें वो ऐसे नहीं यूज किया ना, मतलब अपने भावों से जोड़ के उनका वो अर्थ किया, वही मैं कह रही थी, क्योंकि मैंने फर्स्ट टाइम पढ़ी है, मेरे को नहीं पता और है कि नहीं। भैया आप बोलिए। हाँ, देखिए अब ये तो क्या कहें, इस पूजन की विशेषता कह लीजिए कि इसमें अलग से भावाष्टक दिए हैं। अब ये भावाष्टक बाकी सारी पूजनों के साथ भी पढ़ सकते हैं, है ना, हर पूजन के अलग लिखने की आवश्यकता भी नहीं है। जो भाव यहाँ हमने जोड़े हैं वो भाव तो सभी पूजनों में बराबर ही है ना, तो वो भाव तो आप कहीं भी ले सकते हैं, किसी भी पूजन में ले सकते हैं। और जो आधुनिक पूजाएं हैं आप देखेंगे तो उनमें मतलब आपका अभिप्राय ये है कि वो जो पूजनों में केला मतलब इस तरह के जो हाँ, आते हाँ, हैं वही ऐसा, वही मैं तो कह रही आप थी। आप दादा की पूजने देखिए, डॉक्टर हुकुमचंद जी भैरल वाली हैं या अभी अपने पवैया जी बलजी वाली की हैं, अभय जी भाई साहब वाली हैं, उनमें इसी तरह के भाव हैं, तो वो भावाष्टक ही है। यहाँ भावाष्टक का मतलब ऐसा अभिप्राय नहीं है कि उनमें तो हमको द्रव्य चढ़ाना है और इनमें द्रव्य नहीं चढ़ाना है, ऐसा नहीं, अर्घ तो इसमें भी लिखा ही है ना, अच्छा, होम रील तो इसमें इसमें भी है ही। हाँ, नहीं, ऐसे क्यों, ऐसे हम लोग पूजा में इतना वो बोलते हैं कि केला चढ़ाएं, नारंगी चढ़ाएं, और मतलब पता नहीं। ये तो एक पद्धति, जैसे जिस समय जो पद्धति चलती है, नामों की भी एक वो चलती है ना कि किस समय पे कैसे नाम चल रहे थे, तो वो एक पद्धति थी। उसमें कोई बात नहीं है। आप पीयूष जी, पीयूष जी आपका हैंड रेज है, कुछ पूछना है? शश बोलो। हाँ पंडित जी, मेरे को ये पूछना था कि ये आचार्य पद्मनंदी जिन्होंने पूजा रची है, ये वही पद्मनंदी हैं क्या जिन्होंने पद्मनंदी पंचविंशति का लिखी? इस बारे में मुझे जानकारी नहीं है। अच्छा, दूसरा ये जो पूजा है इसका काल क्या रहा होगा, करीब कितने टाइम पुरानी होगी? इस संदर्भ में मैं आपको कल देख कर या पूछ कर बता सकता हूँ, अभी मुझे इस संदर्भ में ज्ञान नहीं है कि इसका काल क्या होगा और इनको लिखने वाले आचार्य किस समय के हैं। अच्छा, और एक ये कि ये जो इसमें नया प्रयोग, नया मतलब ये तो बहुत पुराना प्रयोग हुआ कि भावाष्टक और द्रव्याष्टक अलग अलग हैं, ऐसा कोई और भी किसी मतलब कहीं पूजा में किसी और में भी है ऐसा प्रयोग? हाँ, मुझे अभी तक देखने में नहीं आया कि इस प्रकार से भावाष्टक किसी और पूजन में लिखे गए हों। नहीं, बिल्कुल अलग अलग और पूजा भी है। देखिए, एक तो भाव पूजा और भावाष्टक को मिक्स मत कीजिए। भावाष्टक अलग लिखे गए हैं, वो सिर्फ वो भाव पूजा है ऐसा नहीं, जैसा कि अभी भाभी बता रही थी कि भाव पूजा और भावाष्टक अलग अलग चीज़ें हैं। अच्छा, शशि जी, मैं जब इन्होंने ये जो पूजन है, मेरे ख्याल से पहले सिद्ध पूजन करने का विधान है क्या? और सबसे पहले अपन सिद्ध पूजन करते हैं। और मैं जब छोटी थी मैंने भी यही प्रश्न किया था कि अपने तो ये हरी चढ़ाते नहीं है कुछ भी चीजें, तब मुझे ये बताया गया था कि अपन अपने आप को चतुर्थ काल का मान के और अपने को मतलब देव इंद्र उस तरह शुद्ध मानकर मन में ऐसे भाव लाकर फिर अपन पूजन करते हैं। और इसमें जो मुझे लगता है जो द्रव्यों की बात आती है, अष्ट द्रव्यों की, वो आपने वो प्रत्युकायिक बताए थे कल्पतरु वाले, उनका सोच के लिखी गई हो पूजन, ऐसा भी हो सकता है? हाँ ऐसा हो सकता है। वो तो जैसे जो मुख्यतः पूजन करते हैं देव लोग जो करते हैं, तो वो कल्प वृक्ष के लाते हैं, वो सब पृथ्वी कायिक होते हैं। उस आधार पे भी कई पूजनों में तो नाम ही ऐसे हैं, हम कल्प वृक्ष के लाए हैं, इस तरह की पुरानी दयावती वगैरह के पूजने हैं, उनमें इस तरह के, विशेष चक्र ध्यान में भी इस तरह के मिल जाएंगे कि कल्प तरु के हम ये लेकर आए हैं। लेकिन कुछ भी हो, पूजन में जो भी चढ़ाना है वो प्रासुक द्रव्य होना चाहिए, निर्दोष होना चाहिए, जीव रहित होना चाहिए। चाहे अब वो रत्नों का हम वो बना के, सोने चांदी का बना के चढ़ाएं तो, लेकिन जो हरित काय वाले हैं, जो भी फल हैं या नैवेद्य वगैरह हैं, वो चढ़ाने का विधान नहीं है। लेकिन जब बात कहेंगे तो कहने में तो हम वही कहेंगे ना, हमें तो ना कहेंगे हम पत्थर का ये चढ़ा रहे हैं आपको, रत्न मतलब पत्थर ही तो होता है, तो कहने में तो नहीं, वही कहेंगे ना। इसलिए वो
बोलने की अपेक्षा व्यवहार नेम के प्रयोग हैं, तो व्यवहार में कथन उसी तरह का किया जाएगा। भक्ति भाई साहब बोलिए। इसी पूजन का भाव लेके अभय जी ने जो है बहुत सुंदर सिद्ध पूजा लिखी है, इसी का हाँ भावानुवाद है संस्कृत पूजा का। हाँ वो आपके यहाँ सर्वोदय हिंसा से छपी है। हाँ, अभय जी की है, युगल जी बाबू जी की है, दादा की है, वो सब पूजने इसी तरह की है। दादा की सीमंदर नहीं पूजन है। नहीं, अभय जी की बिल्कुल इसी का भावानुवाद है, मतलब अच्छा, जो है मतलब वो इसी संस्कृत पूजा का। शब्द वही आते हैं हाँ, उसमें। संस्कृत पूजा का जो उन्होंने जो है पद्यानुवाद किया है हिंदी में। हाँ ठीक, बढ़िया। चलिए, अभी ये पूजन पूरी नहीं हुआ है इसका अर्थ, तो अपन कल इसको कंटिन्यू कर लें ताकि ये पूरा हो जाए अपना। तो कल की जो 2:30 बजे वाली क्लास रहेगी, वो तत्वार्थ सूत्र की जगह यही विषय अपन पूरा कर लेंगे। अगले संडे तक क्यों इंतजार करें, कल ही पूरा कर लेंगे इसको, फिर परसों से अपना विषय जो भी है वो कंटिन्यू कर लेंगे। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद भाई नयन जी भाई साहब का। और अभी कल हम फिर मिलेंगे। आपको दिक्कत तो नहीं है 2:30 बजे से? नहीं कोई दिक्कत कल मंडे को। हाँ। तो कल फिर हम लोग सब मिलेंगे। अभी हम जिनवाणी स्तुति कर लेते हैं। निज निधि निज में बताई है, अनंत पुकार है, इसके लिए जिनवाणी मातु वंदना शत बार है, वंदना शत बार।